बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यवसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सबके लिए का अवसर है मिलने का और अध्यात्म के विषयों पर चर्चा करने का और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का यहाँ आपको अवसर मिलता है और अपनी शंकाओं का समाधान करने का, आपकी समस्याओं को सुलझाने का। इसके साथ ही ये सत्संग ज्ञान मार्ग दीक्षा कार्यक्रम का भाग है, जिसमें हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं और आज भी हम उसी से शुरू करेंगे। आज रिहाना की परीक्षा है, तो मैं रिहाना से जानना चाहूँगा कि अपना माइक ऑन करके बताएं कि क्या वो परीक्षा के लिए आज तैयार हैं, सत्यापन हो गया है? प्रणाम जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम शुरू करेंगे आपकी परीक्षा से और आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 में से आपको कम से कम 5 के उत्तर सही देने हैं। आपको सभी का उत्तर देने का प्रयास करना है और आराम से उत्तर दीजिए। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं और बाकी सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि कोई उत्तर न लिखे, केवल रिहाना के लिए वो प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, जरूर लीजिए। अज्ञान क्या है? अज्ञान दोष ही है और ये मान्यताओं की वजह से होता है और हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपनी मान्यताओं को थोप देते हैं। दूसरा सवाल है, यदि सभी अनुभव मिथ्या है तो जीवन कैसे संभव है? सभी अनुभव मिथ्या है, जीवन भी मिथ्या है, लेकिन जब ये अनुभवकर्ता के साथ मिल जाता है तो ये सत्य होता है। तीसरा सवाल है, यदि अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, ना उसे जाना जा सकता है, तो वह सत्य कैसे है? अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता है, इसीलिए वो सत्य है। अगर उसका अनुभव होता तो वो एक अनुभव होता, जो कि वो मिथ्या होता। चौथा सवाल है, एकता, अद्वैत और अनुभव क्रिया में क्या फर्क है? तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही है। पांचवा सवाल है, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? हमारे अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। एक जगत का अनुभव, एक शरीर का अनुभव और एक मन का अनुभव, चित्त से संबंधित अनुभव। चित्त क्या है? चित्त पराभौतिक, परामानसिक रचना है। चित्त का स्वयं का अनुभव तब होता है जब अनुभवकर्ता एक दूसरे से मिल जाते हैं और जब चित्त का नाश हो जाता है तो केवल अनुभवकर्ता ही बचता है। उस वक्त भी चित्त का विलीनीकरण हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चित्त का स्वयं का अनुभव नहीं होता है जब तक वो विलीन नहीं हो जाता। चित्त को अनुभव नहीं हो सकते। नैतिकता का ज्ञान मार्ग में यह अर्थ है कि नैतिकता अहिंसा है। यह अहिंसा और एक नैतिक नियम है जो जीवन के लिए, उत्तरजीविता के लिए जरूरी है और हम नैतिकता और सुंदरता के बीच में ही रहते हैं और पूरा विश्व संपूर्ण है। अहिंसा अहिंसा इसका मूल तत्व है। 9वां सवाल है, क्या सभी कर्म पूर्ण और सुंदर और पूर्ण है? हाँ, सभी कर्म सुंदर और पूर्ण है। इसे हाँ, लेकिन जिनकी वृत्ति जैसी होती है उसके हिसाब से वो उन्हें कुरूप या अपूर्ण मान सकते हैं, पर अस्तित्व में सभी कर्म सुंदर और पूर्ण है। 10वां सवाल है, मैं अस्तित्व हूँ या अनुभव करता हूँ? जब मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन जब अनुभव करता दोनों चित्त जब बीच से दोनों में फर्क करना छोड़ देता है
चित्त विलीन हो जाता है तो मैं स्थित हूँ। उस वक्त अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं और अनुभव क्रिया कहलाते हैं। हालांकि ये हमेशा से एक ही है। चित्त इन दोनों में विभेद पैदा करता है, ये दिखाता है, प्रतीत होता है। वास्तव में इन दोनों में कोई अंतर नहीं। मेरा जवाब संपूर्ण हुआ गुरुजी। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा रिहाना का, और मेरी उम्मीद से अच्छे इन्होंने उत्तर दिए। थोड़े बहुत छोटे छोटे उत्तर थे, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें तत्व तो आ गया उनके उत्तरों का। और रिहाना के बारे में एक और बात है कि इन्होंने कीर्तिमान बना दिया है चरण 2 पूरा करने का। शायद 15-20 दिन में ही इन्होंने सारे लेख लिख दिए। क्या मैं सही हूँ रिहाना? जी हाँ गुरुजी, ये यहाँ पर लॉकडाउन था तो मेरे पास काफी समय था, इसकी वजह से मैं जल्दी कर पाई। और बाकी आपकी और गुरु क्षेत्र की कृपा है। मुझे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही खुशी हुई कि एकदम नई नई होने के बावजूद इतना तेज, और लेखों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लेख थे उनके, उच्च कोटि के लेख हैं। और ज्ञान भी इन्हें अच्छा हो गया है, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा परीक्षा में। बहुत ही बढ़िया उत्तर हैं इनके। तो मैं बता देता हूँ कि इनको कितने नंबर मिले। वैसे तो आप पास हैं, गिन लेता हूँ 1 मिनट। रिहाना को मिलते हैं 10 में से 7.5 नंबर, जिसमें से इनके 7 उत्तर बिल्कुल सही थे और 1 उत्तर आधा सही था। तो मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा कि क्या उत्तर थे, क्या सही उत्तर होने चाहिए थे, कौन से गलत हो गए, ये मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब आप चरण 4 में आ गए हैं, जहां पर प्रयोग आरंभ होते हैं। आपको 3 महीने तक मुझे रिपोर्ट देनी है हर हफ्ते प्रयोग करते हुए। उसमें से 3 तरह के प्रयोग हैं हमारे, जागृति के, स्वप्न के और सूक्ष्म के। उसमें से स्वप्न और सूक्ष्म वैकल्पिक है। सबसे ज्यादा जोर हमने जागृति पर दिया है। तो वो वीडियो है चरण 3 में, अर्थात चरण 4 में, और आपको वीडियो देखने हैं। उनमें जो प्रयोग दिए गए हैं वो करना है। चेतना के प्रयोग है, चेतना में कैसे रहना है, जो आपको ज्ञान हुआ है वो अपने जीवन में कैसे उतारना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सब प्रयोगों में बताया गया है। इस दौरान आपको कुछ और तरीके के प्रयोग नहीं करने हैं, कोई और तरीके के मार्गों पर नहीं चलना है। लेकिन अब न लिखने का काम है, न सुनने का, करने का है। अब तो आपको हर हफ्ते मुझे एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि इस हफ्ते ये प्रगति हुई, वो प्रगति हुई, या ये समस्या आई, वो समस्या आई। ऐसे 3 महीने तक हम देखेंगे आपको कैसे चलता है। और वैसे तो प्रयोग जीवन भर ही करने हैं। चेतना में तो, साक्षी भाव में तो जीवन भर ही रहना है। यही एकमात्र साधना है यहाँ ज्ञान मार्ग पे। तो बड़ी खुशी की बात है, रिहाना भी अब चरण 4 में है और आपकी प्रगति जरूर होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे भी गुरु कृपा आप पर काफी है, आपके पुराने संस्कार झलक रहे हैं अभी से, तो आगे भी आपको बहुत तेजी से आपकी प्रगति होगी। जितनी तेजी से चरण 2 पूरा हुआ है, उतनी तेजी से आप आगे जाएंगे। तो मैं बड़ा संक्षेप में बता देता हूँ कि कहाँ पर गलती हुई रिहाना से। बाकी लोग तो जान ही गए होंगे। तो जब पूछा गया अज्ञान क्या है, तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने। चित्तवृत्ति में गड़बड़ी के कारण अज्ञान होता है, दोषपूर्ण चित्तवृत्ति कारण, और मान्यताओं के रूप में होता है अज्ञान। बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। दूसरा प्रश्न था कि सभी अनुभव मिथ्या, जीवन कैसे संभव है। ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न था देखिए, लेकिन फिर भी इनका उत्तर बिल्कुल सही आ गया कि जीवन भी तो मिथ्या है, जीवन भी मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या में तो सब कुछ संभव है। उसमें से एक संभावना है मनुष्य जीवन या कोई भी और जीवन। बीच में इन्होंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने उसको अनसुना कर दिया। ये उत्तर सही है आपका। अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, न उसे जाना जा सकता है, तो सत्य कैसे हो गया। ये कई लोग पूछते हैं कि आपने तो कह दिया कि वो तो है ही नहीं, तो प्रकट ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो सत्य है। तो रिहाना ने कहा कि हाँ, तभी तो सत्य है, क्योंकि अगर वो प्रकट हो जाता तो अनुभव हो जाता, फिर तो सारे अनुभव तो आ सकते हैं। तो मैंने इनको सोचा पूरे नंबर दूं, लेकिन मैं 50% नंबर काट लिए। क्यों? क्योंकि आपको जब भी पूछा जाए सत्य क्यों है, XYZ कोई भी चीज सत्य क्यों है, सबसे पहले सत्य के मानदंड बता देना है। कोई भी वस्तु पूछी जाए सत्य क्यों, कोई भी अनुभव या अनुभव करता, तो बोल देना चाहिए ये देखिए सत्य के मापदंड ये है मेरे,
और इसीलिए आप बोल सकते थे, सीधे बोल सकते थे कि कैसे जा सकता है कि वो सत्य है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन देखने को मिलता नहीं, और तार्किक रूप से भी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है वहां, क्योंकि परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन अनुभव के रूप में दिखाई देगा। अनुभवकर्ता में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, अनुभव के रूप में दिखाई देगा, और वो मिथ्या होगा, क्योंकि परिवर्तनशील है तो मिथ्या होगा। इसलिए वो जो तत्व रह जाता है पीछे वो सत्य है। तो कोई बात नहीं, 50% तो आपको मिल ही गया नंबर, आपकी समझ तो सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न था उनका कि एकता, अद्वैत और अनुभव क्रिया में क्या फर्क है। बिल्कुल सही उत्तर दिया, एक है सब कुछ। अनुभव कितने प्रकार के हैं, ये इनका उत्तर गलत हो गया। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जो आज सत्संग में है कि क्यों गलत हो गया। इन्होंने कहा 3 प्रकार के हैं। हाँ देखिए, सौरव का प्रश्न उत्तर एकदम तैयार है। इन्होंने, हरियाणा ने कहा 3 प्रकार के अनुभव है, लेकिन वो 3 प्रकार प्रतीत होते। देखिए, हमने बना दिए प्रकार। अनुभव एक ही प्रकार है, और वो प्रकार है चित्त के अनुभव, मानसिक अनुभव भी कह सकते हैं उन्हें। सभी अनुभव मानसिक है, मीनाक्षी ने कहा है। हाँ, वो हमारा अज्ञान है कि हम उनको 3 प्रकार में बांट देते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बांटना, व्यवहारिकता के लिए बांट दिए जाते हैं कि ये अनुभव, हाँ पद्मजा ने कहा, समझने के लिए 3 प्रकार कर दिए गए हैं, बात करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अनुभव तो एक ही प्रकार है। सभी चित्र हैं, आपके चित्त के आकाश में चित्र आ रहे हैं, ध्वनियां आ रही हैं, बाकी सब तन्मात्राएं प्रकट होती है, अप्रकट होती है। मिथ्या है पूरा, एक ही प्रकार है उसका, मिथ्या प्रकार। तो रिहाना को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए था एक बार, है ना, कि मैं इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता हूँ। ये सोचना चाहिए, जो भी परीक्षा में आते हैं सोचना चाहिए गुरुजी ने इसमें क्या टेढ़ापन डाला होगा। चित्त क्या है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और चित्त को स्वयं का अनुभव कैसे होता है, ये उत्तर गलत हो गया। तो मैं फिर से सबसे पूछना चाहूंगा कि कैसे होता है चित्त को स्वयं का अनुभव, कैसे होता है। टेढ़ा प्रश्न है ये भी, लोगों को उलझाने के लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ इस तरह के। रिहाना ने कुछ कहा था विलीन होता है, और ये सब। रिहाना ने कहा है कि नर्वस हो गई थी। कोई बात नहीं, फिर भी आपका बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत ही बढ़िया। जो लोग नर्वस हो जाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मुझसे बात कर लीजिए एक दिन पहले, तो फिर एकदम से ऐसा नहीं होगा कि अरे आज परीक्षा है। 1 दिन 2 दिन पहले बात कर सकते हैं मुझसे सीधे फोन पे, टेलीग्राम कॉल। हाँ, सौरव का देखिए उत्तर बिल्कुल सही आ गया कि अनुभव नहीं होता चित्त को। मीरा ने भी कहा अनुभव कर्ता को चित्त का अनुभव होता। सपना ने भी सही कहा है, प्रज्ञा ने, विजेंद्र ने कहा स्वयं से स्वयं। बिल्कुल गलत है आपका उत्तर। पद्मजा ने भी कहा अनुभव कर्ता को होते हैं। स्नेहलता ने भी सचित्त में। तो यहाँ पता नहीं क्यों रिहाना ने कुछ कह दिया कि शायद उनको ऐसा लगा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वयं का अनुभव कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि चित्त विलीन होने के बाद स्वयं का अनुभव होता है। नहीं, देखिए, स्वयं का तो अनुभव होता ही नहीं है। स्वयं का अनुभव या आत्मन का अनुभव नहीं होता। बहुत टेढ़ा प्रश्न था। हाँ, और थोड़ी सी नर्वस थी रिहाना, तो शायद छूट गया। कोई बात नहीं, चित्त को अनुभव नहीं होता, चित्त का अनुभव होता है। चित्त वस्तु है। सही जवाब दे दे कि नाद रचना है चित्त, पराभौतिक परा मानसिक, उसके बाद ये आसान हो जाता होता है बताना कि नहीं उसको तो अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मेरा प्रश्न थोड़ा ऐसा लिखा गया था कि उसमें स्वयं शब्द आ गया, तो इस कारण लगता है कि वो उलझन हो गई। तो बहुत से लोगों की मान्यता है कि चित्त को अनुभव होते हैं। जब लोग कहते हैं मैंने अनुभव कर लिया, तो वो चित्त के साथ तादात्म्य कर रहे हैं, चित्त को मैं मान रहे हैं, इसलिए कहते हैं। बाद में उनका ध्यान दिलाया जनी नहीं, चित्त भी तो अनुभव है। कि चित्त की परिभाषा क्या है, देखिए, जो अनुभव हो रहे हैं स्मृति के, वही चित्त है। तो देख पाते हैं कि नहीं, हाँ ये सब तो मुझे हो रहे हैं, मतलब अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। तो ध्यान दिलाना पड़ता है। फिर प्रश्न था कि नैतिकता का ज्ञान मार्ग में क्या अर्थ है। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि अहिंसा है। और फिर पूछा गया कि कर्म सुंदर पूर्ण है, तो इनका उत्तर सही था, सुंदर पूर्ण है। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि व्यक्तिनिष्ठ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि व्यक्तियों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है इनको लेकर, कर्मों को लेकर, कि ये कर्म अच्छा हो गया, ये कर्म बुरा हो गया। इस तरह से अस्तित्व में जो भी होता है पूर्ण होता है। जैसे कांच का एक गिलास आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाए, ये लोग कहेंगे ये तो बुरा कर्म हो गया, ये तो गलती हो गई, ये तो बदसूरत है, ये तो कुरूप कर्म है।
सब बर्बाद हो गया। लेकिन अस्तित्व के अनुसार ठीक वही हुआ जो होना था। यहां तक कि उस कांच के छोटे छोटे टुकड़े कहाँ गिरेंगे पूर्व निर्धारित है। आप गणित का जो समीकरण बना सकते हैं कि कांच गिरेगा तो उसका टुकड़ा ठीक यहाँ गिरेगा, इतनी दूर उछल के। इतनी पूर्णता है देखिए इस अस्तित्व में। ये इस पर मनन कीजिए सब लोग कि क्यों कर्म, क्यों अगर बुरा कर्म है तो भी वो अच्छा है अस्तित्व के हिसाब से, लेकिन मनुष्य के हिसाब से नहीं है। मनुष्य का हिसाब अलग ही होता है। 10वां प्रश्न है कि मैं अस्तित्व हूं या अनुभव करता हूं। इसका जवाब भी बहुत सही रहा है। इनका समझदारी देखने को मिली इस जवाब में कि मूल ज्ञान इनको हो गया, रिहानों को मूल ज्ञान हो गया कि इन्होंने कहा कि हाँ अनुभव करता तो हूं, लेकिन अगर चित्त भेद करना बंद कर दे अनुभव और अनुभव करता में, तो मैं अस्तित्व हूं। जब तक द्वैत रहेगा, चित्त वृत्ति रहेगी, चित्त का भेद विभाजन वृत्ति रहेगी, तब तक बड़ा आसान है देखना कि मैं अनुभव करता हूं। चित्त को भी अनुभव में मिला दिया जाए, विभाजन वृत्ति को भी अनुभव में मिला दिया जाए, और अंदर बाहर का जो भेद चित्त ने पैदा किया है वो हम देख लें कि वो मिथ्या है, तो रह जाता है अस्तित्व। इस तरह से ब्रह्म ज्ञान तक आने के कई रास्ते हैं, जो मैंने 3-4 रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता बड़ा आसान है कि व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, जान लीजिए। व्यक्ति विचार मात्र है, मान्यता, कल्पना है व्यक्ति आपकी, तो रह क्या जाता है, फिर संपूर्णता रह जाती है। व्यक्ति नहीं है तो जो भी हो रहा है संपूर्णता में हो रहा है। ऐसे चित्त वृत्ति होते हुए भी जाना जा सकता है कि अस्तित्व ही है, और फिर मैं शब्द की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अहम कहता है कि मैं हूं, मैं अस्तित्व हूं। ये क्या कौन कहता है मैं ब्रह्म हूं? ये तो अहम का वाक्य है तो वो भी कहने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म है, इतना बहुत है कह देना कि सब कुछ ब्रह्म है। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर मार्ग का अंत है, सभी मार्गों का अंत यहाँ पर है, और यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर कर्महीनता, लक्ष्यहीनता, मुक्ति, सब कुछ यहाँ पर है। मतलब ये परम लक्ष्य प्राप्ति यहाँ हो जाती है। देखिए कितना आसान है। तो बहुत ही अच्छे उत्तर आए इनके, बहुत अच्छे उत्तर आए। खास तौर से जब इनका कोई ज्ञान मार्ग में पुराना कोई गुरु नहीं है, कहीं कुछ खास मुझे लगता नहीं कुछ होगा। तो रिहान का आपने शुरू से देखा होगा, मैं बार बार ऐसा ही पूछती थी मन को अनुभव होता है यानी, वहीं पे दोबारा गलत हो गया। हाँ अब आपको याद रहेगा, अब आपको याद रहेगा। जो परीक्षा में गलती कर देते हैं उनको हमेशा याद रहता है कि हाँ ये मेरी गलती थी। तो ये भी परीक्षा का एक उपयोग है। देखिए परीक्षा क्यों ली जा रही है। मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि कोई प्रयोग न शुरू करे और आगे न बढ़े ज्ञान मार्ग में, ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन उनको एक थोड़ा सा गंभीरता लाने में, उनकी साधना में थोड़ी गंभीरता लाने में, एक चित्त को थोड़ा सा, एक आपके जो मन चंचल मन जो है, मन की चंचलता को थोड़ा सा अनुशासित करने के लिए ये एक रख दिया गया है आपके कार्यक्रम में। तो आपने पूर्ण कर लिया, परीक्षा पास कर ली, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत शुभेच्छा मेरी। अब आगे आपकी प्रगति बड़ी तेज होने वाली है। मीनाक्षी ने कहा ज्ञान मार्ग में नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है, सबको अपना अपना चुनना है, नैतिक अनैतिक अपने अपने हिसाब से, देश काल के हिसाब से बदलती नैतिकता, सबको अपने अपने चुननी है। पकड़े नहीं रहना है कि हाँ वो 1000 साल पहले ये नैतिक था, आज भी मैं वही करूंगी, नहीं, बहुत कुछ बदल गया 1000 साल में। इसी तरह एक देश में जो नियम लगा दिए गए सामाजिक, वो उनके हैं, वहां भी वही नैतिक है। वहां जाके उनमें टांग नहीं अड़ानी है, दखल अंदाजी नहीं करनी है उन दूसरों के नियमों में। नैतिक है, मान लेना चुपचाप। इस तरह से आपका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, मैत्रीपूर्ण प्रेम भाव में रहेगा। जो अटक गया नैतिक अनैतिक में, वो दूसरों पर थोपने का प्रयास करेगा अपनी। ये एक तरह की मानसिक विकार है, एक तरह का मनोरोग है। तो ज्ञान मार्ग में ये पूरा साफ कर दिया गया है। इसलिए लोग सोचते होंगे ये ब्रह्म ज्ञान और इसमें सब कुछ ठीक है, फिर ये नैतिकता वाला पार्ट कहाँ से आ गया, सुंदरता कहाँ से आ गई इसमें ज्ञान मार्ग में। देखिए संपूर्ण है, बोधिवार्ता संपूर्ण है, आपका कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर आपके जीवन को सही करने के लिए जो भी ज्ञान आवश्यक है दे दिया गया है, कार्यक्रम में भी डाल दिया गया है। और जो विस्तार है, बहुत ज्यादा बाल की खाल है, वो कार्यक्रम से थोड़ा बाहर रखा गया। जैसे माया की श्रृंखला हो गई, मनन की श्रृंखला हो गई, ये इसमें बहुत विस्तार है। तो मैं नहीं चाहता था कि कार्यक्रम इतना भारी हो जाए, और ये भी नहीं चाहता था कि उसमें से जो जरूरी है, नैतिकता हमारे लिए जरूरी है जानना, वो मैं चाहता था कार्यक्रम में रहे। तो देखिए आपका फायदा होगा इससे। विजेंद्र ने पूछा है तो क्या जन्म भी पूर्व निर्धारित है? हाँ जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है।
अभी अभी किसी ने मुझसे कल ही पूछा था कि यही प्रश्न पूछा था मेरा, मुझे लगता है कि क्या सब कुछ हमारे जीवन में जो होता है पूर्व निर्धारित है? तो मैंने एक अलग उत्तर देने का प्रयास किया। मैंने कहा कि देखिए, जो जितना विकसित होगा आध्यात्मिक रूप से, उसका पूर्व निर्धारण उतना कम होगा। जो अविकसित है, एक सामान्य मनुष्य, उसका जीवन करीब करीब पूर्व निर्धारित है, और यहाँ तक कि जन्म कहाँ होगा आदि आदि, अगला जन्म, पिछला जन्म, सब कुछ निर्धारित है, मशीन की तरह चल रहा है। तो मैंने ये भी लिखा था, रिहाना का प्रश्न था किसी का कि हाँ 90% तो पूर्व निर्धारित ही है। जैसे आपने मुंबई जाने का फैसला कर लिया है पुणे से, अब आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी, हाईवे से भी, और जो पुराना हाईवे है खंडाला से भी जा सकते हैं, और मेरे घर होते हुए भी जा सकते हैं, रास्ते में पड़ता है। तो कई मार्ग हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, पहुंचेंगे तो मुंबई, है ना। तो करीब करीब तय है, पूर्व निर्धारित है कि आप मुंबई ही पहुंचेंगे, लेकिन बीच में जो कुछ घटनाएं होंगी वो कोई और हो सकती है। जैसे कि आप एक पारंपरिक खानदान में पैदा हो गए हैं, अब पूर्व निर्धारित है कि आपकी शादी होने वाली है, अब पूर्व निर्धारित है ऐसा नहीं हो सकता कि आप सन्यासी हो जाएं, और आपका जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हो गया है, अब पूर्व निर्धारित है कि आप कोई ना कोई मार्ग पकड़ेंगे, आध्यात्म में आएंगे। इस तरह से अब कैसे आएंगे, कौन सा मार्ग होगा, कौन गुरु होगा, ये सब निर्धारित नहीं भी हो सकता। हमें क्या पता, और हमें क्या करना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन साधक के लिए, क्योंकि कर्मों का नाश कर चुका है वो, इसलिए साधक के लिए कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। ये देखिए, अलग उत्तर आ गया यहाँ पर, एक अलग उत्तर आ गया जो मैं कम बोलता हूँ, ये मैं कम बताता हूँ लोगों को, क्योंकि कल मैंने लिख ही दिया था, तो मैं सोचे चलो बता दिया जाए कि साधक का कोई भविष्य नहीं होता। अब लोग सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि इच्छाएं तो कहीं और से प्रकट होती है, तो बड़ा आसान है इसका जवाब देना कि साधक का क्योंकि कर्म नाश हो चुका है, उसने त्याग दिए हो कर्म, तो कुछ नए होने की संभावना बढ़ जाती है उसके जीवन में। जो साधक नहीं है, जो आध्यात्म में नहीं है, पूरी तरह कर्म निर्धारित करता है। कर्म अर्थात जो संस्कार स्मृति में पढ़े हैं, है ना, पूरी तरह स्मृति निर्धारित करती है कि वो अगला कदम क्या लेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा, करेगा तो क्या करेगा, कोई निर्णय लेगा तो क्या लेगा, पूरी तरह से स्मृति निर्धारित करती। जकड़ा हुआ है स्मृति के पास में वो व्यक्ति। साधक ने क्योंकि चेतना जागृत है, स्मृति के अलावा भी कर सकता है बहुत कुछ। अब कैसे होगा ये? क्योंकि इच्छा तो स्मृति से ही आनी है, और ये जो कुछ भी कर्म करने की जो ऊर्जा है वो तो स्मृति से ही आनी है, वो जो एक क्या कहते हैं ना, गति। तो अब इसमें एक नई अवधारणा बनानी पड़ती है हमें कि अब विश्व स्मृति से आएंगे उससे कर्म। देखिए, पूर्व निर्धारित नहीं रहे, अब विश्व स्मृति से आएंगे उससे कर्म। एक और स्तर बन गया उसके लिए, चित्त ने एक और स्तर की रचना कर दी उससे कर्मों के, कि अब आपके कर्म विश्व चित्त के कर्म हो गए। लोग समझ रहे मेरी बात या नहीं? क्योंकि थोड़ा सा उन्नत विषय है यहाँ पे। हाँ, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जिनको समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं मुझसे बाद में। हम काफी दिनों तक चर्चा करेंगे इस पे, जिनकी इच्छा है। तो ऐसा देखा गया है, मेरा स्वयं का ये अनुभव है। अब क्योंकि इसका प्रमाण थोड़ा कठिन है देना। देखिए, इतनी उन्नति बहुत कम लोग कर पाते हैं कि उनका पूर्व निर्धारण समाप्त हो जाए। पूर्व निर्धारण क्या है यहाँ पर? जो आप कर्मों का एक भाग लेकर आए थे, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध, वो आपने खत्म कर लिया। क्यों? कृपा से, गुरु कृपा से, आध्यात्मिक साधना से, चेतना से। और आपने अनावश्यक कार्य नहीं किए हैं, और आपने बाहरी जो प्रभाव अपने चित्त पर नहीं लिए हैं। आपकी बुद्धि जागृत है, आपकी चेतना जागृत है, तो जो बाहर हो रहा है वो अंदर आने नहीं देते, उसको संग्रहित नहीं होने देते, उल्टा सीधा जो भी हो रहा है समाज में। तो आपके नए संस्कार नहीं बन रहे हैं, नई छाप नहीं छूट रही है, और जो छाप होती भी है वो इतनी कमजोर होती है कि वो टूट के गिर जाती है वो। तो इस तरह से आपके स्मृति की जकड़ कम हो जाती है, स्मृति निर्धारित नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी कर्म करते जाते हैं हम, कर्महीन नहीं है। और वो कर्म अब कौन निर्धारित करता है? विश्व स्मृति या महास्मृति, या आप ये भी कह सकते हैं महापरिवार से वो प्रभाव आने लगते हैं, उसके अलग ही व्यवहार हो जाता है उस आदमी का, साधक का, पूरी तरह बदल जाता हो। परिवार वाले कौन है पहचान भी नहीं पाता हो, अरे लगते नहीं है मेरे परिवार वाले, ये अनजाना सा
भाव होता है, उसका अपना चेहरा भी बदल जाता है कभी कभी, अनजाना उसको भी लोग नहीं पहचानते, कभी कभी बहुत बदल जाता है। ये सब आंखों का रंग बदल जाता है, देखिए आवाज बदल जाती, ये सब देखा जाता है साधकों में। और ये बात सार्वजनिक नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि साधना गुप्त होती है, साधक की साधना गुप्त होती है, किसी को पता नहीं चलती ये चीजें। गुरु होने के कारण मुझे पता चल जाता है, आपको भी पता चलेगा, ऐसा आपके साथ होगा तो जरूर चलेगा। लेकिन मैं दिन प्रतिदिन देखता हूं ये चीज कि उनके कर्म समाप्त हो रहे हैं, खासतौर से ज्ञान मार्ग में। आत्मज्ञान होते ही सब छूट गया है ना, जिनका नहीं छूटा है, आत्मज्ञान नहीं हुआ, दोबारा कर लीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर आपका जीवन हिल नहीं गया भूकंप की तरह आत्मज्ञान के बाद, तो मुझे लगता है फिर आत्मज्ञान हुआ नहीं। तो जिनको आत्मज्ञान हो गया, भूकंप आ जाता है, पूरा बदल जाता है, सब कुछ पुराना सब टूट जाता है। और अब आप कहेंगे कि कौन सी विश्व स्मृति का प्रभाव वहां पर पड़ेगा? तो बहुत आसान है, जिस मार्ग पर वो साधक है ठीक उसी तरह के प्रभाव उस पर दिखने लगेंगे। तो क्योंकि हम ज्ञान मार्ग पर है, हमारा जीवन अब गुरु क्षेत्र से नियंत्रित होगा। हमारा कहने का अर्थ है इस जीव का, जीव तो मैं नहीं हूं, देखिए तो मशीन है। अब तक की मशीन स्मृतियों से चल रही थी, मतलब उसके जो प्रोग्रामिंग थे, वो जो उसके कारण शरीर में जो भी था उससे चल रहे थे, उससे कर्म हो रहे थे, उससे चलयमान थी गति, उसमें जो थी इस मशीन मनो शरीर यंत्र में, वो जीव स्मृति की थी। अब विश्व स्मृति की, या आप कह लीजिए गुरु क्षेत्र की स्मृतियां उस पर प्रभाव डालने लगती है। ये जो चमत्कार है, जो लोग चरण 7 में है उनको देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग हैं अभी चरण 7 में, तो धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा आपको कि जो चरण 7 में पहुंच जाता है, वो तभी मैं उसको चरण 7 में डालता हूं जब मैं देखता हूं कि थोड़ा सा गुरु क्षेत्र का प्रभाव आ गया है इस जीव में, तो उसको पकड़ के चरण 7 में डाला जाता है। बाकी चरण 4 में चलते रहते हैं, या फिर उनको सीधे प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि क्यों अभी समय है, उनको अभी समय है, इतना उनके प्रारब्ध बहुत है, उनकी जो स्वयं की ऊर्जा है, व्यक्तित्व की ऊर्जा वो बहुत है, तो कौन इतना इंतजार करेगा कब खत्म होगी। कभी कभी मैं करता हूँ 6-7 महीने, 1 साल भी करता हूँ कभी कभी, उसके बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आ गए हैं, तो सबको नहीं रोका जाएगा, सबको चरण 7 को भी हम बाईपास करके आपको कार्यक्रम का अंत कर देंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे उसके जीवन में आगे जाके तो होना ही है, ये काम जो पूर्व निर्धारण है खत्म होना ही है, आज नहीं तो कल, अगले साल, 10 साल बाद, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद होना ही है। तो ज्ञान मार्ग में हम जानते हैं कि समयहीनता है तो हम आराम से बैठते हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा, उसका हो गया, दूसरे साधकों का हो गया, मेरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आप थोड़ा ज्यादा मजा लीजिए जीवन का, मनुष्य जीवन का, तो आपकी थोड़ी ज्यादा इच्छाएं हैं, अर्थात आप जल्दी आ गए ज्ञान मार्ग में। जो व्यक्ति, जो जीव 15-20 जन्म के बाद आप आया है ज्ञान मार्ग में साधना करते करते, आप वो 2-3 जन्म के बाद ही आ गए, मतलब आपके भाग्य अच्छा था कह लीजिए, या गुरु जल्दी मिल गया, ऐसा कुछ कृपा हो गई तो। लेकिन आपके कारण चरण में भी बहुत बचा हुआ है, बहुत संग्रहित है, तो वो लिस्ट धीरे धीरे खत्म होगी और आप मजा लीजिए, आप 2-3 जन्मों का आराम कीजिए। गुरु कहीं नहीं जाता। बहुत लोग पूछते हैं आप तो चले जाएंगे, मैंने कहा हाँ, व्यक्ति तो चला जाएगा, देखिए वो व्यक्ति तो जा ही चुका है, अभी भी नहीं है, तो व्यक्ति से बंधन नहीं बांधना है आपको। जो लोग व्यक्ति के बारे में पूछते रहते ना कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी हाइट कितनी है और आपका रंग क्या है, ये व्यक्ति के बारे में मत पूछिए, वो किसी काम का नहीं, वो जा चुका है। गुरु के बारे में पूछिए, कौन से मार्ग पर है और क्या पढ़ाते हैं और कैसे आपसे संपर्क में रहे, कैसे मन में बसाएं गुरु को, ये सब पूछिए, कई जन्मों तक काम आएगा। हाँ, हो जाती है, गुरु व्यक्ति से भी आसक्ति हो जाती है, जो कि बुरी बात नहीं है, वही हम उपयोग कर लेते हैं। हो गई है आसक्ति तो और आसान हो जाता है, फिर गुरु का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक तरह का समर्पण आ जाता है और हम जल्दी खींच सकते हैं उस व्यक्ति को अज्ञान से बाहर। तो ये इस तरह से जाल बिछाया जाता है। और जो गुरु पर शंका करते हैं उनका तर्क के माध्यम से मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। तर्क और ज्ञान उनके सामने रखा जाता है हर चीज का, क्योंकि प्रमाण बहुत मांगते हैं हर चीज का। इस तरह से उनकी प्रगति होती है, लेकिन धीरे होती है, फिर
तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक संतुलन रखिए, शंका का और समर्पण का एक संतुलन रखिए कि हर चीज पे भी शंका नहीं करनी और हर चीज को मान भी नहीं लेना है आंख बंद करके। जहां आवश्यक है वहां पे आपको प्रमाण मांगना है, वहां बहस भी कर सकते हैं, नहीं गुरुजी आप गलत हैं, हम बोल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो अपना मन खोल देना है, अपने मन के द्वार खोल देने हैं गुरु के सामने। जो ये करेगा उसकी सारी शुद्धियां अशुद्धियां गुण अवगुण सब कुछ गुरु के सामने प्रकट होंगे और ठीक वो किया जाएगा जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। आपकी इच्छाएं प्रकट कीजिए, ठीक वही वो इच्छा पूरी करवा दी जाएगी आपकी गुरु क्षेत्र के सहयोग से। जो कि बाधा हो रही, जो कि बाधा बन रही है, विघ्न हो रहे हैं जिसके कारण अब आपकी प्रगति बड़ी तेज होगी। और पुराने को लेकर नहीं बैठना है। देखिए परिवर्तन होगा, भयानक परिवर्तन होगा, डर जाएंगे, इतना परिवर्तन होगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। फिर मार्ग में आ गए तो छोड़ना नहीं है। ऊपर ही ऊपर रास्ता है, नीचे कुछ नहीं बचा, पीछे कुछ नहीं बचा, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। तो एक कह सकते हैं कि साधक का एक लक्ष्य ये भी है कि अपना पूर्व निर्धारण समाप्त करना। जो भी छोटी मोटी स्मृतियों से चल रहा था उसको समाप्त करके बड़ी स्मृतियों से चलाना इस जीव को, इस मशीन को। और फिर हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं नहीं, जो भी चल रहा है वो ऊपर वाली कृपा से चल रहा है, ऊपर वाला अर्थात ऊपर की परतों से। और अगर गुरु क्षेत्र को समर्पित हो गया है ये मनुशरीर, तो आराम से बैठना है। मतलब जैसे आप बालकनी में बैठ के पिक्चर देखते हैं वैसा है फिर जीवन। मृत्यु होने वाली, अच्छा ठीक है, वो गुरु क्षेत्र जाने, मुझे क्या करना है। इस तरह से मृत्यु का भय भी पूरा छूट जाता है। फिर तो आप प्रतीक्षा करते हो कि कब ये जो है चक्र की तरह जो चल रहा है, पहिए की तरह, वही रोज होता है, कब ये खत्म होगा। और कुछ अच्छा कार्य ले लीजिए आप, तो जिसमें कि आपको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, मजा आए, तो फिर ये बचा हुआ जीवन आपका बहुत अच्छे से कट जाएगा। प्रज्ञा ने कहा, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में उसके नियमों से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा। हाँ, छेड़छाड़ कर हम ये चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से हो जाए, छेड़छाड़ किसी को नहीं करनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़ जाती है तो गुरु से पूछना चाहिए कि ये बड़ी समस्या आ रही है, तो वहाँ गुरु का एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि ये हो रहा है, मुझे ये बड़ा निर्णय लेना है, अब मैं क्या करूं। बाकी कभी कभी हम तंत्र का भी प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा माया की देवी की सहायता ले लेते हैं कभी कभी, क्योंकि अगर वो प्रगति के लिए आवश्यक है तो होना ही है, फिर जल्दी हो जाए तो और अच्छा है, सबका सिरदर्द खत्म हो जाता है। रिहाना ने पूछा है, एक छोटी सी दुविधा है, क्या ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान होने के बाद भी पतन होता है? हाँ, मैं जानता हूँ आपने ये प्रश्न पूछा है, लेने ही वाला था प्रश्न ये हमारे जो कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रश्न है उनसे। हाँ, होता है, पतन तो कभी भी हो सकता है देखिए, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पतन होने के बाद फिर से उत्थान हो जाता है उस व्यक्ति का। क्यों हुआ होगा पतन? क्योंकि वो जो कर्म है बड़े बलशाली होंगे, शक्ति होगी उनमें कि आगे जाने से रोक दिया। अब वो जो पवित्र एक सात्विक जीवन जो जीना था उस व्यक्ति को, उसकी जगह वापस ये थोड़े से पशु वृत्ति आ गई उसमें। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि पुराने जो कर्म है अभी तक पूरी तरह नाश नहीं हो पाया। और नाश भी मतलब इतनी शक्ति है उनमें कि वो चेतना को भी तोड़ के आगे निकल गए, मतलब प्रकट हो गए, वो वृत्तियां प्रकट हो गई। लेकिन जैसे ही ये कर्मों का चक्कर खत्म होता है, जो उसमें एक गिरावट आई है उसकी गुणवत्ता में, जीवन में, जैसे ही वो खत्म होता है, भोग लिए जाता है वो जो भी है कर्म और कर्मफल, उसके बाद फिर से उत्थान हो जाता है उसका। वो ऐसे ही है कि आप एक बार घर का बना हुआ शुद्ध खाना चख लेंगे तो फिर आपको कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ खाना पसंद नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी वृत्तियां आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई जन्मों पहले के कुछ संस्कार प्रकट हो जाते हैं, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब कारण शरीर ने देख लिया कि अब एक और जन्म लेने से अच्छा है कि ये बचा हुआ काल है इस जन्म का, उसी में डाल दिया जाए, ये पुराना जो है अकाउंट खत्म किया जाए। ये कारण शरीर में इतनी बुद्धि होती है, और वही हो जाता है। फिर एक जन्म बच जाएगा आपका, और जो पूर्व जन्म में जो कर्म होने थे वो इस जन्म में दे दी जाएंगे। मतलब ये भी एक नई बात है। बहुत कम लोग कहते हुए पाए जाएंगे इस तरह के, क्योंकि मैं ही हूं पागल जो हर चीज प्रकट कर देता हूं, हर रहस्य खोल देता हूं मैं माया का। तो ये भी देखा गया है। मैं जब कहता हूं माया जटिल है तो सही में जटिल है, बहुत जटिल है। कुछ भी संभव है, यहाँ कुछ भी हो जाता है।
ये भी देखा गया है कि जो प्रारब्ध भी बदल जाता है, उसमें भी इतना नियम कानून है नहीं। वैसे देखा है, खत्म हो गया प्रारब्ध, अब कारण शरीर के मन में आ जाता है। मतलब एक काव्यात्मक में बोल रहा हूँ कि ऐसे मान लीजिए कि वहां व्यक्ति है, वो निर्धारित कर लेता है कि अरे ये तो 50 साल बचे हैं इस व्यक्ति के, बड़ी जल्दी आत्मज्ञान हो गया इसको तो और 50 साल जो है अगले जन्म के जो कर्म है वो उसको भोगने में, उनका फल लाने में, फल प्रकट होने में उपयोग किया जा सकता है। तो वो उन 50 सालों के लिए अगले जन्म का जो है प्रारब्ध दे देता है, वो स्मृति मतलब एक्टिव कर देता है। पिछला तो कुछ है नहीं। ये प्राकृतिक भी है। लोग सोचेंगे ऐसा कैसे, चमत्कार कैसे हो सकता है? ये प्राकृतिक है। स्मृतियां ट्रेन की तरह है, तो एक डब्बा निकल जाए दूसरा डब्बा आ जाता है, ऐसा है। क्या होता है कि जो मामूली लोग हैं, मामूली का मेरा अर्थ है कहने का, जो अध्यात्म में नहीं है, साधारण लोग, उनका तो एक डब्बा भी नहीं निकल पाता पूरा। मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग पे आप खड़े हैं, तो एक डब्बे के बाद दूसरा, ऐसे ट्रेन जाती हुई दिखाई पड़ती है। जो साधारण जनता है, उनका तो एक इतनी धीरे चल रही है उनकी गाड़ी कि एक डब्बा भी पूरा नहीं निकल पाता एक जीवन काल में, खड़े रह जाते हो क्रॉसिंग पे। और क्या होता है कि क्योंकि अंधकारमय जीवन है उनका, देख नहीं रहे हैं कुछ, जी रहे हैं, तो उसमें और जुड़ जाते हैं और डब्बे जुड़ जाते हैं उनकी गाड़ी में। क्यों? नए कर्म बंधन बना लेते हैं, कुछ नए कर्म कर लेते हैं जिसके प्रभाव आने वाले हैं कई जन्मों तक। हिंसा कर ली, कुछ कर दिया ऐसा ज्यादा मोह हो गया, लोगों का दिल दुखा दिया, इस तरह से कुछ कर दिया, अब तो उनके डब्बे जुड़ गए काफी। तो ये एक भी अच्छे से नहीं निकल पाता, उसमें और जोड़ दिया जाता है। ये साधारण व्यक्ति का जीवन है, अधोगति है और हमारी उन्नति है। साधक की उन्नति होती है, ऊर्ध्वगति होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं देवी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मुख है उस सांप का। कौन सा सांप? विकास क्रम का सांप, विकास क्रम का नाग। और साधारण व्यक्ति में नीचे की ओर सिर झुकाए बैठा है वो। तो इस तरह के थोड़ी सी उपमाएं दी जाती थी प्राचीन काल में। आजकल देना बड़ा खतरनाक है, लोग समझते नहीं ये बातें। तो हाँ, पतन होता है, पतन हो सकता है, आपका नहीं होगा। जिसने गुरु का हाथ पकड़ा है उसका पतन नहीं होगा। जो गुरु का हाथ छोड़ देता है उसे कुछ भी हो सकता है, फिर आपका पतन होने लगेगा। गुरु देख लेगा, आपको बचा लेगा, निकाल लेगा, ये मत करो बोलेगा। और उसके बाद भी है ना, मैंने देखा है कि छोड़ ही देते हैं लोग। अच्छा, गुरु ने कहा है लेकिन आज्ञा तो नहीं दी थी, ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। देखिए, गुरु कभी ऐसे ही नहीं बोलता, बहुत काम रहते हैं गुरु के पास, हर किसी को ऐसे ही नहीं बोल दिया था। तो जो भी बोला जाता है उस पर 1-2 दिन सोचना चाहिए कि कुछ क्यों बोला, जाके फिर से पूछना चाहिए कि गलती से बोल दिया गुरुजी आपने कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो जो गुरु के शरण में उनका पतन थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि क्योंकि मानते नहीं बात वो गुरु की, तो हो जाता है कभी। लेकिन ज्ञान मार्ग में हमें इसकी भी चिंता नहीं है, वापस आ जाता है। अधिकतर गुरुजन यही कहते हैं कि पतन होगा तो भी मनुष्य ही रहोगे, मनुष्य से नीचे पतन नहीं होता, अक्सर देखा गया। ये इस मृत्युलोक पर एक तरह की कृपा है थोड़ी सी, ये आप कह सकते हैं। कितना भी बुरा काम कर दे, वो पशु योनि में जाने से बचा लिया जाता है, उस पर दया कर दी जाती है थोड़ी सी। अगर बहुत भी कम होगा, मतलब ऐसा कि मनुष्य योनि भी छूट गई, बहुत कम होगा ऐसा, तो सभी लोग इस कृपा का फायदा उठाइए। मनुष्य जन्म हो गया है आपका इस पृथ्वीलोक पे, इस ग्रह पे, फायदा उठाइए पूरा, काम की चीज है मृत्युलोक। अश्विन ने कहा है कि ज्ञान मार्ग पर चलने से अतुल्य परिवर्तन आता है। हाँ जी, कभी कभी मैं नए साधकों को पुराने साधकों के पास भेज देता हूँ कि हो सकता है मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो उनको भेज दिया जाता है इनको कि जाओ इनसे थोड़ा सा सीख लो, जाके क्या हुआ इनके जीवन में सब देख लो। तो जो भी आगे बढ़ गए हैं वो कृपया नए आने वालों को थोड़ा सा बताइए, अगर मैं भेजता हूँ तो जरूर बताइए। विजेंद्र ने कहा है सबसे एकता का अनुभव होने के कारण उससे अभी भी परेशानी होती है, कृपया इसका कोई उपाय बताएं। अगर सबसे एकता का अनुभव कैसे हो गया आपको? फिर भी क्योंकि वहां तो अनुभव होना नहीं चाहिए ना। अगर मैं एक हूं तो ना अनुभव होगा ना अनुभव करता होगा। ये ब्रह्म ज्ञान की अनुभव क्रिया की परिभाषा कुछ गड़बड़ लग रही मुझे आपके सवाल में। मुझे बताइए परेशानी क्या है, ये बता दीजिए, बाकी उसका कारण क्या है वो हम जान लेंगे। विजेंद्र को पूछ रहा हूं कि किस तरह की परेशानी है आपको, थोड़ा बता दीजिए। मीरा ने पूछा क्या जो अध्यात्म नहीं है वो कोई सिमुलेशन में जकड़े हैं, जो अध्यात्म है उन्हें इससे बाहर जाने का मूल मंत्र मिल जाता है? हाँ जी, जिसको आप सिमुलेशन कह रहे हो माया है। मायावी संसार
तो हाँ झगड़े तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो अध्यात्म में नहीं है वो जकड़े हैं, इस माया के पंजे में है और अनंत काल तक रहेंगे। माया को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की। जो इच्छा नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। जिसके मुमुक्षत्व की वृत्ति नहीं है, नहीं वो नहीं निकल पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि विकास क्रम चल रहा है, हम धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन जो बार बार वही चुनाव करते हैं कि नहीं मुझे तो मनुष्य ही रहना है, मुझे तो संसार ही पसंद है, मुझे तो यही वृत्तियां पसंद है, अनंत काल तक वो वहीं रहेंगे। लोग पूछेंगे ये इच्छा भी तो देवी की है। हाँ, उस सारा खेल उसी का है। मुमुक्षु की इच्छा प्रदान करना भी माया का काम है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम कहते हैं कृपा दृष्टि हो गई, कृपा हो गई किसी पे तो अध्यात्म में आ जाता है। जो आ गया उसको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। लॉटरी लगने से भी बड़ी चीज है ये। आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, बहुत मामूली सी घटना है। अध्यात्म में आना बहुत बड़ी चीज है, आत्मज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है। सारा जो विश्वचित है, सारे नियम बाजू में रख के, हर चीज को लांग के उसने ये कर दिखाया है उस व्यक्ति ने, बड़ी बात है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्राचीन काल में जो है ज्यादा महत्व देने के लिए, ज्यादा उसमें भार डालने के लिए काफी रीति रिवाज करवाए जाते थे। 10-15 साल तक तो आत्मज्ञान दिया ही नहीं जाता था और ये सब होता था। लेकिन अब कलयुग में हमारे पास समय नहीं है, बाकी जो भी चीजें और रीति रिवाज और ये सब बाद में करवाए जाते हैं। तो साधक को पता है कि सपने के बाहर कैसे आना है। सपने के बाहर आएंगे तो दूसरा सपना तैयार मिलेगा आपको। इसलिए जो भी रास्ता है बाहर आने का, स्वप्न के भीतर नहीं है, आपके भीतर है। रास्ता आपके अंतर्मन में है, आपके अंदर है, आपके हृदय में रास्ता है। वहां पहुंचने का प्रयास कीजिए जो बाहर आना चाहते हैं सपने से। सपना चलता रहता है लेकिन आप बाहर रहते हो, अर्थात साक्षी भाव में रहना है। कुछ करके नहीं निकला जा सकता इस माया से, न करके निकला जा सकता। कर्महीनता से माया के बाहर आएंगे आप, कर्म करके वहां उसे फंसते रहेंगे। कर्महीनता कैसे आएगी? साक्षी भाव से। साक्षी भाव कैसे आएगा? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कैसे होगा? ज्ञान मार्ग पे चल के। ज्ञान मार्ग पे कैसे चलूं? कार्यक्रम में आ जाइए। ये कुछ प्रश्न है जो कार्यक्रम से आए हैं। यहाँ का प्रश्न हमने अभी भी ले लिया। विवेक का प्रश्न है, ये स्वतः प्रमाण का क्या अर्थ है? इसमें आपने कहा था कि भले ही आपको उसका अनुभव नहीं हो लेकिन उसका प्रमाण हो, खुद को सिद्ध करता है। कृपया स्पष्ट करें। स्वतः प्रमाण मतलब जैसे शब्द कह रहा है, अपने आप ही प्रमाणित हो जाता है। वो जिस भी चीज का प्रमाण ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप प्रमाणित हो जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि अस्तित्व स्वतः प्रमाणित है। कैसे? अपने आप कैसे हो गया प्रमाणित? क्योंकि यदि हम उल्टी चीज कहे कि अस्तित्व नहीं है, अब ये वाक्य उसको सुनने वाला, उसको बोलने वाला, उसको समझने वाला पहले से ही मौजूद है। सब कुछ तो पहले से ही मौजूद है, तो अस्तित्व तो है। फिर इस तरह से उसका अगर आप खंडन भी करना चाहे, खंडन करते ही साधु प्रमाणित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं उसका प्रमाण लाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो स्वयं प्रमाणित है। सोचना भी नहीं है वहां, तो प्रयास करेंगे प्रमाणित हो जाएगा। इसी तरह से अनुभव करता है, आप कह सकते हैं कि देखिए अनुभव करता जो है वो है नहीं, और ये कहते ही ये वाक्य अनुभव हो जाता है इस वाक्य का। और अब प्रश्न आता है किसको अनुभव हो गया? अगर वो है ही नहीं तो किसको अनुभव हो गया फिर? और इसी तरह से उसे खंडन करते ही वो प्रमाणित हो गया, अनुभव करता। इसी तरह से आप कह सकते कि अनुभव नहीं है। देखिए अनुभव आपने मनगढ़ंत शब्द बताया है, कोई अनुभव होते नहीं है किसी को। और अब इस खंडन का अनुभव हो गया वो जो वाक्य कह रहा है कि मैं नहीं हूं, उसी का अनुभव हो गया। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं उनके प्रमाण लाना ही नहीं पड़ता, सामने है। जैसे सूरज को देखने के लिए दिया नहीं जलाना पड़ता, स्वयं प्रकाशित है सूरज। अरे भाई सूरज कहाँ है, कोई टॉर्च जलाएगा, देखना है मुझे सूरज कहाँ है, ऐसा नहीं होता कभी। सूरज के प्रकाश में दूसरी चीजें दिखाई पड़ती है। जो मूलभूत है उसका प्रमाण लाना नहीं पड़ता। कौन सी चीजें मूलभूत हैं? अस्तित्व है, अनुभव है, अनुभव क्रिया है, अनुभव करता है, आत्मन ब्रह्मन माया। ये चीजें जो है स्वतः प्रमाणित है, प्रमाण नहीं देना पड़ता इनका। जो पूछेगा प्रमाणित करो, उसकी बुद्धि में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती कभी कभी। किया गया है, बोधि वार्ता में किया गया है।
सत्य क्यों है, कोई चीज सत्य क्यों है, कोई चीज असत्य क्यों है, मतलब देखते साथ पता चल जाता है, प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अनुभव करता सत्य क्यों है, नहीं बदल रहा है, नहीं प्रमाण दीजिए कि नहीं बदल रहा है, देख लीजिए ना, देख लीजिए आपके सामने है। अनुभव कहीं जाना है कि आपको कहीं अनुभव करते ढूंढने के लिए? लेकिन जो असत्य है उसके प्रमाण ढूंढने में बड़ा जोर लग जाता है, वो आसान काम नहीं है। पुनर्जन्म का प्रमाण लाइए, अब आसान नहीं है। देखिए, आपको मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, सारी स्मृति रखनी पड़ेगी, और फिर कोई मानेगा नहीं सब हंसेंगे आप पे। और कोई प्रमाण ला भी दिया, अरे ये तो हो गया, संयोग हो गया, ये तो एक आध बार। तो इस तरह से मिथ्या का प्रमाण लाना बड़ा कठिन है। मिथ्या का प्रमाण मिथ्या ही होता है अक्सर, कुछ फायदा नहीं होता उसको देने का। तो इसलिए अद्वैत में माया कह के छोड़ दिया जाता है। देखिए, आप कितनी भी व्याख्या कर लीजिए माया की, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये कारण होता है इस घटना का, वो कारण होता है, ये प्रमाणित है, वो प्रमाण, सब बेकार है। वो भी तो माया है, माया का प्रमाण भी माया है। माया में होने वाली घटनाओं के प्रमाण आप ले आएंगे, वो आप देखेंगे वो भी मायावी है, वो भी प्रतीत होते हैं, वो भी। लेकिन हाँ, हम कहते हैं हाँ है कुछ तो है। बुद्धि को एक संतुष्ट करने के लिए प्रमाण दिए जाते हैं। अब ये इसका भी एक शास्त्र है कि कितने तरह के प्रमाण है, और उसमें सबसे बड़ा प्रमाण ये है जो इन्होंने पूछा है विवेक ने, स्वयं सिद्ध। जो स्वयं सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है, सबसे बड़ा, सबसे उच्च कोटि का प्रमाण है। बाकी बहुत तरह के प्रमाण हैं जिनके बारे में हम आज नहीं चर्चा करेंगे। अगर किसी की इच्छा है तो निबंध लिखिए, कितने तरह के प्रमाण हैं। जितने आप नीचे जाते जाएंगे प्रमाणों में, उतनी उसमें शंका बढ़ती जाती है। इतनी बात बताता हूँ मैं, शंका बढ़ती जाती है प्रमाणों में। इस तरह से भेद हैं प्रमाणों के। जैसे जागृति में देखी हुई घटना आपको सत्य लगेगी, स्वप्न में देखी हुई घटना भी आप साक्षात थे वहां पे, लेकिन फिर भी असत्य लगेगी। जबकि है दोनों असत्य, लेकिन एक का प्रमाण अधिक प्रभावशाली है, उसमें शंका कम है, दूसरे के प्रमाण में शंका ज्यादा है। तो इस तरह से जिनकी इच्छा हो थोड़ा किताबों में छान लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। सूर्यश्री ने पूछा है कि योगी कर्मों के नियम को समझ लेता है, इसलिए जितना जरूरी है उतने ही कर्म करता है, और कर्म के फल चाहे अच्छे आए या बुरे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि ये सब माया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक कर्म बचे हैं तब तक मनुष्य को जन्म लेना होगा, चाहे वो योगी ही क्यों ना हो। थोड़े तो कर्म उसके हाथ से होंगे ही जब तक वो जीवित है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र से वो कैसे बच सकता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म पूरी तरह से शून्य करने पड़ेंगे उसके बाद ही जन्म रुकेगा, ऐसा नहीं है। देव योनि में भी तो इच्छा है, नहीं, देव योनि में भी तो इच्छा है, और आप चाहते हैं कि मनुष्य जन्म खत्म हो जाए, उतना ही काफी है। तो वो इच्छाओं को देव योनि में पूरा किया जा सकता, वो कर्म देव योनि में किए जा सकते। मनुष्य योनि में करने वाले कर्म बचे हैं या नहीं, ये देखिए आप। आपके जो संस्कारों का पहाड़ है, आपका जो कारण शरीर है, ऐसा कर्म बचा है वहां कोई जो मनुष्य योनि में ही संभव है। जैसे आपको किसी बदला लेना है, अब देव योनि में जाके तो दिखेगा भी नहीं वो आदमी, तो मनुष्य जन्म में आना ही पड़ेगा बदला लेने के लिए। और जब तक आप वो ले नहीं लेते और उसके बाकी के जो फल आएंगे वो भोग नहीं लेते, तब तक जन्म पे जन्म होते जाएंगे, पुनर्जन्म होते जाएंगे जीव के, क्योंकि कार्य केवल मनुष्य योनि में ही किया जाना था। इसी तरह संतान की इच्छा है, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे हो, एक बेटा हो, दो बेटियां हो, ऐसे मैं उनके नाम ये रखूं, ये इच्छा के साथ मृत्यु हुई है। अब तो जब तक ये हो नहीं जाता तब तक तो जन्म होते रहेंगे, क्योंकि ये तो मनुष्य योनि में ही संभव है, मनुष्य शरीर से ही संभव है। तो जहां ऐसी इच्छाएं समाप्त हो जाए जो मनुष्य रूप में ही की जा सकती है, उसी दिन आपकी मनुष्य योनि छूट जाएगी, और वहां जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में मृत्यु होती है, बाकी ऊपरी लोकों में मृत्यु नहीं होती। परिवर्तन होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो वैसे मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, क्यों इतना लोग इसके पीछे घबराते हैं, इससे मुझे पता नहीं। रोज रात को आपका सपना खुलता है तो क्या आप रोते हैं कि मेरा सपना खुल गया, टूट गया? हाँ, अगर वो अच्छा सपना है थोड़ा दुख होगा, लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता होगा। उल जुलूली सपने आते हैं, कभी कभी एक आधा अच्छा सपना आता है, फिर हमारी आंखों से आंसू आते हैं कि इतना अच्छा सपना था, खासतौर जागृत सपना अगर हो तो अक्सर यही होगा कि मृत्यु होगी, खुशी होगी आपको। ये जो भी बचा कुचा जो भी अंश है आपका मृत्यु के बाद, वो आनंद में होगा। छुट्टी मिल गई, चलो छुट्टी मिल गई,
बहुत कुछ कर लिया। रोता कौन है? ये जो इन पीछे रह जाते हैं, वो अनाड़ी लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, वो रोते हैं मृत्यु होने पे। आपने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लिए, कोई रोता है घर में? ऐसे हमें करना क्या है मृत्यु से, बताइए आप। हमें ये करना है, न मैं हूं न मेरी मृत्यु है, खत्म। जब होगी तब होगी। हाँ, अगर वहां इच्छा है कि ना हो तो उस इच्छा के अनुसार कर्म होंगे, फिर विरक्ति होगी, अनासक्ति होगी, और अपने आप नहीं होगी, फिर अपने आप पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर पुनर्मृत्यु नहीं होगी। जो बचना चाहता है इस चक्र से, उसमें भी तो अज्ञान है थोड़ा, और जो बंधना चाहता है वो तो पूरा ही अज्ञानी है फिर। तो जो हो रहा है सही हो रहा है मानकर, देवी का प्रसाद समझ के जीवन को स्वीकार कीजिए, सूर्यश्री से मैं कहना चाहूंगा। और अगर देवी को निकालना होगा, खुद निकालेगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप ज्ञान मार्ग में है या किसी भी अच्छे मार्ग पे, कुंडलिनी मार्ग पे है या अच्छे मार्ग पे किसी, तो वो जो सिरदर्द है आपको प्रगति करवाने का, मनुष्यता से बाहर लाने का, वो देवी के हाथ में है, या मान लीजिए गुरु क्षेत्र के हाथ में है। क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति पहले ही मर गया, व्यक्ति की तो चिता जल गई आत्मज्ञान के साथ ही। अब कौन सी मृत्यु अब तो परिवर्तन ही है बस। किसकी मृत्यु? मृत्यु शरीर से जुड़ी है, और अगर उसको इतना महत्व दिया जाए, मतलब आप शरीर को महत्व दे रहे हैं, फिर कौन सा आत्मज्ञान हुआ? मैं तो कहता हूँ इसे छोड़ दीजिए, कर्म वर्म के चक्र। हमें क्या करना है? कितने कर्म बचे हैं, हमें क्या करना है? कौन से मेरे हैं? वो जिसके है वो करेगा। और यदि आप संपूर्ण चेतना में रहते हैं, संपूर्ण साक्षी भाव में रहते हैं, दृष्टा बन के रहते हैं जो भी हो रहा है, तो इतना तेज हो जाएगा कि आपको बिना करे ही सब सारे चक्कर अंत हो जाएंगे आपके सारे। इसका अर्थ है नहीं कि आपकी गति रुक जाएगी, नहीं, गति होती रहती है, विकास होता रहता है। वो जो रुका पड़ा था, एक ही जगह घूम रहे थे बार बार, जो जैसा होता है ना धोबी का गधा, कोल्हू का बैल, एक ही जगह घूमता रहता है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन गति होती रहेगी, इच्छाएं आती रहेगी, वो चलता रहेगा। ये अनुभव की श्रृंखला, इस सपनों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। बचता क्या है? स्वीकार, समर्पण, इसी में आनंद लीजिए। क्यों नहीं लोगों को आनंद आ रहा है उनके जीवन में? क्यों नहीं आ रहा? देव योनि में भी आनंद नहीं आ रहा। इसका अर्थ है कि कहीं मान्यता पड़ी है कि वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूं। ऐसा नहीं होता, जो होता है वो होता है, स्वीकार कर लेना पड़ता है। इस तरह समर्पण भाव आना चाहिए। आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान के बाद भी समर्पण भाव आना चाहिए। जो तंत्र मार्गी है उनके लिए बड़ा आसान है, देवी को समर्पित हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बेचारे लटके रहते हैं, क्या करूं। लेकिन अगर आपके साथ गुरु है तो फिर गुरु को समर्पित हो जाइए। तो ज्ञानी के लिए जीवन मृत्यु बराबर है, जन्म पुनर्जन्म सब कुछ बराबर है, मनुष्य योनि, देव योनि, पशु योनि सब बराबर है। ज्ञानी समदृष्टि है, ज्ञानी की समदृष्टि, समभाव है, समाधि है। यहाँ पे आने का प्रयास कीजिए। ये हो गए कार्यक्रम के प्रश्न। सपना ने पूछा है, देवलोक में भी जन्म मृत्यु होती है और जन्म मृत्यु के पार जाना हो तो कर्म का प्रभाव कैसे खत्म? ये आपको कैसे पता देवलोक में जन्म मृत्यु होती है? सपना से मैं पूछना चाहता हूँ कि शास्त्र में लिखा है कि ये? सपना ने कहा मुझे ऐसा लगा देखिए, लगना मना है ज्ञान मार्ग, कुछ आधार होना चाहिए। अगर आपने वो परिकल्पना भी की है, अवधारणा भी बनाई है कि देवलोक में ये होता होगा, कुछ तो आधार होना चाहिए उसका। मैं तो कहता हूँ शास्त्र ही बता दीजिए, मैं तैयार हूँ। अक्सर मैं हंसता हूँ ना, कोई शास्त्र में लेकर आता है, देखिए ये ऐसा होता है मैं हंसता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि उस व्यक्ति ने शास्त्र को अंधविश्वास से मान लिया है, अंधविश्वास कर लिया, उस पर तर्क नहीं उपयोग किया, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ज्ञान मार्ग में जरूरी है, मान्यता नहीं होनी चाहिए ज्ञान मार्ग में कि देवलोक में ये होता है। हम तो है नहीं देवलोक में, हम तो इस लोक में है। यहाँ क्या होता है मैं जानता हूँ देवलोक में क्या होता है हम कैसे जानेंगे? सपना ने पूछा, इच्छा मृत्यु कहाँ पर होती है? जहां पर आप चाहे वहां हो सकती है। जहां मृत्यु है वहां इच्छा मृत्यु, मृत्यु लोक में है, इसलिए यहाँ पे इच्छा की जा सकती है मृत्यु की। जहां तक मेरी जानकारी है देवलोक से पतन हो सकता है मनुष्य लोक में, ये कहना चाह रही होंगी, है ना सपना? हाँ ये कह सकते हैं कि देवलोक से मनुष्य योनि में, देव योनि से पतन हो सकता है, लेकिन वापस 1-2 जन्मों के बाद वापस। और जो देव योनि से मनुष्य में आएगा वो मतलब कुछ बहुत बड़ा बन के आता है, राजा राजकुमार या इस तरह प्रभावशाली प्रतिभाशाली देव गुण लेके आता है, वो देवों के गुण लेके आता है साथ में। उसका जन्म इतना आराम से कटता है कि आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया। जरूरी नहीं कि प्रसिद्ध हो व्यक्ति, हो सकता है वो कि
हम जानते भी ना हो उसे, लेकिन रंग रूप और लंबी आयु, रोगहीन और धन संपत्ति सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि वो देव ही है। तो पतन भी होता है तो उसको हमारे दृष्टिकोण से पतन नहीं कहा जाएगा। और कुछ देवों की इच्छा होती है कि चलो एक ट्रिप लगा के आ जाए यहाँ, या कुछ आज्ञा दे दी जाती है उनको, उनके गुरु बोल देते होंगे चलो जाओ तुम कुछ सिखा विखा के आओ लोगों को। तो ये बड़ा बहस का विषय हो सकता है। देखिए देवताओं के क्या कर्म होते हैं, देवताओं कौन सी इच्छा चलाती है, देवताओं की गति कैसे होती है देव योनि में, और हमारे पास क्या है प्रमाण, कहानियां, किससे कहानियां हैं। हाँ एक दो लोगों का अनुभव होगा ऐसा, जिन्होंने देवताओं से साक्षात्कार कर लिया सूक्ष्म लोक में जाकर, उनको सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो क्योंकि साधना गोपनीय होती तो बताते नहीं है। ये चीजें देखिए किससे कहानियों में यूट्यूब में नहीं मिलेगा, सब बकवास है, वो सब बकवास है, बिल्कुल उस पर देखना ही नहीं चाहिए आपको। तो विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है ज्ञानी के लिए, देखना ही नहीं है। और ये तंत्र मार्ग का विषय है, इसलिए हम ज्ञान मार्ग पे इतना डिस्कशन नहीं करते, इस पे चर्चा नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि मैंने आपको चाबी दे दी है, अब जाकर देख क्यों नहीं आते देव योनि में। मनुष्य होते हुए भी आप देव योनि की झलक देख सकते हैं क्योंकि वो आने वाला है आपका, तो दिख जाएगी। थोड़ी देवी से प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते। मैंने तो आपको चाबी दी है, मैंने सारी विधियां बताई है, अब प्रयोग क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि ज्ञान मार्ग में खासियत है कि जिसका प्रमाण नहीं दे सकते वो प्रमाण तक पहुंचने का रास्ता बता दिया जाता है। ये खासियत है ज्ञान मार्ग में। जो प्रमाण दे सकते हैं वो यहीं कहीं दे दिया जाएगा। जो माया में जो हो रहा है इस योनि में, उस लोक में, ये सब माया ही जाने है ना, तो कुछ भी हो सकता है, हर सेकंड बदल जाता है वो तो आपको उसी क्षण जाके देखना चाहिए फिर क्या हो रहा है वहां। तो इसलिए सभी ऋषि मुनि और गुरुजन थोड़े मौन ही रहते हैं, ये सब प्रश्न आ जाते हैं तो, या फिर बता देते हैं कि इस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में वो लिखा है, ऐसे। लेकिन उससे ज्ञानी की संतुष्टि होती नहीं है। लिखा है तो क्या सच होगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम चाबी आपको दे देते हैं, आपको टिकट पकड़ा देते हैं, जाओ घूम के आ जाओ, देवलोक घूम के आ जाओ, एक दो लोगों से संबंध बना लो देवताओं से, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। मैं कहूंगा विश्वास नहीं होगा। कहा मैंने सूक्ष्म अवस्था के रहस्य श्रृंखला देखी। जिनको मेरी बात पर भरोसा होता है जिनको नहीं होता मत देखिए, क्योंकि सब किस्से कहानियां वो हंसेंगे आपको सुन के। जिनको थोड़ा सामान्य ज्ञान चाहिए बाकी लोगों का आदि बाकी जीवों का क्या होता है जीवन, सूक्ष्म अवस्था के रहस्य की श्रृंखला देखिए यूट्यूब चैनल पे। सूर्यश्री ने कहा है पुण्यशील होने से देव मनुष्य योनि में आते हैं, ऐसे सुना। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये तो शास्त्रों में मिल जाएगा कहीं। यहाँ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जेल होती तो भी ठाट से रखते हैं वो तो यहाँ तक कि कोई बड़े अपराधी होते हैं वो भी, उनके लिए भी हर सुख सुविधा जेल में होती है। और अगर आप किसी धनी देश में हैं तो कभी कभी जेल उनके घर से अच्छी होती है। जैसे आप किसी यूरोपीय देश में मान लीजिए, वहां की जेल है 5 स्टार होटल जैसी, गर्म पानी आएगा, शावर आएगा, वहां टीवी है, वहां इंटरनेट है, वहां खेल कूद के सामान है, जिम है, फ्री खाना फ्री। मैं तो कहता हूँ जेल में डाल दो, बहुत से लोगों का कल्याण हो जाएगा तो इसे कहते हैं सुख और समृद्धि। अगर आप उस स्तर पे पहुंच गए तो दुख नहीं होगा, फिर बंधन भी हो तो भी दुख नहीं होगा आपको। मीरा ने कहा है युक्तेश्वर जी परमहंस योगानंद के गुरु थे, और देह छोड़ने के बाद भी देव योनि में देवों के गुरु थे, ऐसा उनकी किताब में है। मतलब देव योनि के ऊपर भी मृत्यु लोक से जाया जा सकता है। हाँ जाया जा सकता है। जिन लोगों की देव योनि में रुचि नहीं है वो सीधे गुरु लोक पहुंचते हैं। अब उस लोक का क्या नाम है मैं नहीं जानता, जो बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो है, मैंने उसको बोला है कि अज्ञे लोक है, अज्ञे परत है। वहां पर अगर आप रहना चाहते हैं उस अवस्था में तो वो संभव है, देव योनि लांघी जा सकती है अगर आपकी कोई भी इच्छा नहीं बची, या फिर तंत्र मार्ग से आपने इच्छाओं को जो है कुछ कर रखा है, उसे काबू कर रखा है, उन पे प्रकट ना हो पाए, या आपके गुरु इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने वो इच्छाओं के टुकड़े टुकड़े करके बंटवारा कर दिया है कई जीवों में कि ये एक जीव छूट जाए। कोई बड़ा कारण होना चाहिए। अब ऐसे में बोलने लगूं तो आप सोचेंगे तो पता नहीं बैठे बैठे किससे बना रहे हैं, लेकिन मैंने ये सब सुनी हुई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। प्रमाण नहीं मांगा जा सकता इन चीजों का। कोई गुरु शक्तिशाली है तो सारे कर्म अभी खत्म कर सकता है, वो देव योनि के पार पहुंचा सकता है। आप में कुछ बड़ी संभावना होनी चाहिए कि वहां पर जो भी शक्तियां हैं देव योनि के ऊपर,
वो अगर ये ठान ले, मान ले कि हाँ ये एक को यहाँ पर लाने में बड़ा कल्याण होगा, जनता कल्याण होगा, सारे जीवों का तीनों लोकों में कल्याण होगा, तो वो ये ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं माया के, देवी के सहयोग से। क्योंकि है तो सब मिथ्या है ना, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो बदला जा सकता है कुछ भी किया जा सकता। कर्म है, स्मृति केवल है, वो खत्म करना कौन सी बड़ी चीज है, कुछ भी किया जा सकता है उसमें। लेकिन हाँ, जो साधारण साधक है हमारे जैसे, उनके हाथ में कुछ खास नहीं है। आप बोलेंगे नहीं देव योनि के ऊपर क्या बताइए, बताया मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन वो हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन होगा कि क्या है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। फिर वो परतें हैं, उन परतों में व्यक्ति नहीं होता, बहुत से हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु क्षेत्र बहुत से हैं। क्या बहुत से हैं, कोई नहीं जानता बहुत से क्या है। बहुत से रूप हैं, बहुत से चेहरे हैं, बहुत से रंग हैं, बहुत सी वृत्तियां, एक एक की नहीं है, व्यक्ति नहीं है गुरु क्षेत्र। इसी तरह से कई शक्तियां हैं, यहाँ तक कि निचली परतों में भी ऐसी कई रचनाएं हैं जो कि बहुमुखी है। आपने सुना होगा रावण के 10 मुख थे, इस तरह से। क्यों, क्या कारण है? एक नहीं है, कई है। अपने तंत्र की शक्ति के बल पर ऐसे कई जुड़ गए थे साथ में रावण के। तो अब ये तंत्र का विषय है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता इसमें। जो तंत्र मार्ग में वो ऐसा कर सकते हैं, कई रूप धारण कर सकते हैं, कई चेहरे होते हैं, एक नहीं है, कई है। और कोई प्रश्न है किसी का? ये आप कैसे जान सकते हो और मैं कैसे जानता हूँ ये सब? और मैं बोलता क्यों हूँ? अगर इसका प्रमाण नहीं है तो बोलता क्यों? क्योंकि फिर से वही स्व समानता का नियम बड़ा काम आता है यहाँ। आप यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी पे जो एक कोशी जीव है, सिंगल सेल, उनका विकास कैसे हुआ? एक से बहुकोशी हो गए, कई कोशिकाएं जुड़ गई आपस में, फिर उनके जो अंग प्रत्यंग बन गए, जो कि कोशिकाओं के समूह है, सब जुड़ गए। क्या वो एक कोशिका है नहीं वहां पे? हाँ है, सब कुछ है। क्या वो बहुत से नहीं है? हमारा शरीर क्या बहुत से नहीं है? हाँ बहुत से हैं, एक नहीं है। हमारा शरीर भी बहुमुखी है, कई कोशिकाएं जुड़ गई है। तो स्व समानता का नियम लगा के हम कह सकते हैं कि जो कारण शरीर है इसी तरह से प्रगति करेगा। कई हो जाएंगे, कई जुड़ जाएंगे, इस तरह से एक नई रचना होगी वहां पे, और वो इतनी जटिल होगी कि हमारी बुद्धि के बाहर है जानना। ये इस तरह ये चित्त के नियम काम आते हैं हमें जानने के लिए कि ऊपर क्या होता होगा, ऊपरी परतों में क्या होता होगा। और ऐसा अनंत है परतों का जो मामला है, वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा हुआ है। देव क्यों आ जाता है मनुष्य में? अरे वही सब कुछ वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है वहां। जैसे आप देखिए, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, उनमें जो पानी है, उनके अंदर पानी है, और वो पानी नमकीन है, मतलब उसमें ये तत्व घुले हुए हैं। और आप देखेंगे वो ठीक उतने ही है जितने कि समुद्र के पानी में होते हैं। उनमें जो नमक की मात्रा है कोशिकाओं में, ठीक उतनी है जितनी समुद्र के पानी में है। ऐसा कैसे हो गया आप बोलेंगे? कोशिका को कैसे पता कि समुद्र के पानी में कितना नमक घुला होता है, कितने प्रतिशत होता है? कोशिका को कैसे पता चला? इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि कोशिकाओं का जन्म समुद्र में हुआ। वो वही स्मृति लेकर चल रही है अभी तक। मनुष्य शरीर में भी वो समुद्र के पानी में ही रहती हैं वो कोशिकाएं। बड़ी विचित्र चीज है ये। और आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप गूगल में ढूंढ सकते हैं या जीव विज्ञान की किताब में ढूंढ सकते हैं कि सैलिनिटी जो है कोशिकाओं की समुद्र के पानी से कितनी अलग है। और आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि अभी भी हमारा शरीर समुद्र में ही रहता है, उसी वातावरण में रहती हैं कोशिकाएं। अभी भी वहां वही चल रहा है जो करोड़ों साल पहले समुद्र में चलता था, जहां जीवन प्रकट हुआ। बड़ी विचित्र बात है। इसी नियम को हम ऊपर ले जाकर लगा सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, देव योनि भी वही होगा वो सब लेकर चल रहा है। वो देव जो है मनुष्यता को लेकर चल रहा है। तो कभी कभी वो भारी हो जाती है मनुष्यता और इधर प्रकट हो जाता है वो, उसका मन करता है चलो एक घूम आए देव योनि में। देव योनि बोल रहा मनुष्य योनि में। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो फिर ठाट बाट से आते हैं वो लोग, और वो तभी, क्योंकि देव योनि देखिए उनमें थोड़ा सा नियंत्रण होता है कब प्रकट होना है। तो कलयुग में नहीं आएंगे, है ना। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आपके जो गांव खेड़े में पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे, आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, है ना, आप दुबई जाएंगे शॉपिंग करने। ऐसे ही जो देव योनि में है कलयुग में नहीं आएंगे, या कचरा बहुत है, गंदगी बहुत है। वो ऐसा युग चुनते हैं जहां उनकी वासना पूर्ति की बहुत संभावना है। तो सतयुग में भी नहीं आएंगे वो ऐसे युग में आते हैं जहां पे तंत्र विज्ञान और इस तरह की चीजें बहुत बढ़ गई हैं।
ऐशो आराम सभी सोने की थाली में खाते हैं, ऐसी जगह वो सीधे जन्म लेते हैं, ऐसे काल में जन्म लेते हैं, क्योंकि काल भी आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, एक बार जो मनुष्य योनि में आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसी तरह से एक बार जो देव योनि में आ गया, उसके थोड़ा ऊपर नीचे अनुभव हो सकता। दिव्य अनुभव ही होंगे, उच्च कोटि के ही होंगे, दुख नाम की चीज नहीं होगी। जैसे एक धनी व्यक्ति का दुख क्या होता है कि मुझे लाल रंग की गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास सफेद रंग की गाड़ी, 20 लाख की कार है उसके पास, बोलता है नहीं एक और खरीदनी पड़ेगी, क्यों, ये सफेद है, मुझे लाल चाहिए थी। और गरीब आदमी क्या दुख होता है कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है रोज। दुख होता है। तो दुख उधर भी है, दुख इधर भी है, लेकिन वहां ऐशो आराम वाला दुख है, ऐशो आराम वाला दुख है। तो रोता तो वो भी है धनी व्यक्ति, लेकिन ऐसे सुख समृद्धि में रो रहा है, उसको तकलीफ नहीं होती रोने में। तो मैं भी यही कहता हूं कि प्रगति कर लीजिए, ये मत सोचिए अरे वहां भी तो इच्छा होंगी, वहां भी दुख होगा, ये मत सोचिए। ये जो पंचर साइकिल है यहां से निकल जाइए, 20 लाख की गाड़ी में आ जाइए, जो है देव योनि। मनुष्यता, मृत्यु लोक, ये तो बस पंचर की दुकान है, यहीं बैठे रह जाएंगे आप। ये प्रगति केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चल के संभव है। आप संसार में कितना भी प्रगति कर लीजिए, आप यहीं रहेंगे, चक्र है। तो जिनको लगता है मैं माया से कैसे निकलूं, माया, अरे पहले यहां से निकल लिया आप, ये ठीक नहीं जगह। लोग कहेंगे नहीं, योगों का प्रभाव दूसरे लोगों में पड़ता होगा, लेकिन इतना नहीं पड़ता, इतनी गिरावट नहीं आती, इतनी नीचता नहीं आती जितनी की मृत्यु लोक में दिख जाती है। बाहर निकली घर से, नीचता ही नीचता आपको दिखेगी। तो होगा, वहां भी प्रभाव होगा, वो वहां भी चक्र चलेगा योगों का, लेकिन सुखी रहेंगे आप वहां भी रोएंगे, लेकिन 20 लाख की गाड़ी में बैठ के रोएंगे, तो इतना दुख नहीं होगा फिर। तो ज्ञान मार्ग में हम विकास क्रम को भी स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन तो विकास क्रम हो ही जाएगा, तो आराम से बैठते हैं, आराम से ये संकल्प लेकर बैठते हैं कि ज्यादा देर ये अनुभव ना चले, और चले भी तो कोई बहुत बुरा अनुभव नहीं। देखिए, मनुष्य का अनुभव भी बहुत बुरा नहीं है, मृत्यु होती है, इतनी बुरी बात नहीं है, कपड़े बदलने जैसा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। हाँ, क्या बुरा है, दुर्घटनाएं होती है, जीवन तहस नहस होता है, और नकारात्मक लोग हैं, और इस तरह की, ये बुरा है। क्यों है ऐसा? मेरे ही कर्म होंगे, मैंने कुछ ऐसा किया होगा, मेरी आसक्ति होगी कहीं कि मैं पड़ा हूं यहाँ, तो वो हटने के बाद बाकी सब ठीक है। रमाकांत ने कहा है कि ज्ञान के बाद चाहे पंचर हो चाहे लाल रंग की गाड़ी हो, एक समान लगनी चाहिए, दुख नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, स्वर्ग नरक मृत्युलोक सबको एक समान मान लेना चाहिए, स्वीकार भाव में, सब अच्छा है, और फिर जो होगा वो भी अच्छा है, खेल है। खेल है। मीरा ने कहा है सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, सब क्लाइंट साइड से हैंडल हो रहा है, एडमिन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए प्रश्न आता है कि सॉफ्टवेयर किसने लिखा है? माया ने लिखा है, देवी ने लिखा है सब कुछ, और अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है, स्वयं संगठन, इसलिए इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं आती। जो कोई और बनाता है, हाँ, वो बार बार टूटता फूटता रहता है। ये क्योंकि स्वयं संगठित है तो इसलिए पूर्ण है, सुंदर है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी मैं कहता हूँ ना, ठीक नहीं करना है जीवन सब अच्छा है, अपने आप ही चल रहा है, अच्छा ही हो रहा है, स्वयं संगठन हुआ है रचनाओं का, इसलिए वो इतनी परफेक्ट है, हर चीज, कुछ खराबी नहीं है उसमें। मीरा ने पूछा, एक कारण शरीर को भोगने के लिए एक से ज्यादा जीवन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते। इसको मैं कहता हूँ समानांतर विकास क्रम। बढ़ते बढ़ते कारण शरीर में इतनी योग्यता आ जाती है कि वो एक से अधिक जन्म ले सकता है। देखिए, विभाजन होने लगा है, जो मैंने कहा था ना, एक कोशिका का 2 में 3 में ऐसे 10 में ऐसा, वैसे ही उसमें योग्यता आ जाती है कारण शरीर में, तो एक साथ कई जगह वो अपना खेल चला सकता है, कई पुतले दौड़ा सकता है। और क्योंकि उनके अनुभव अलग अलग होंगे तो कारण शरीर में विभाजन पड़ जाता है, एक के कई हो गए। देखिए, बड़ा प्राकृतिक है ये खेल, बड़ा प्राकृतिक है। मैं तो कहता हूँ आपका जन्म, मेरा जन्म एक दिन एक ही कारण शरीर से हुआ था, है ना? जो लोग कहते हैं आप पहचाने हुए लगते हो, हाँ हम एक ही थे, पहले विभाजन हो गया, मैं और आप हो गए। बड़ी विचित्र बात है। सारी सृष्टि ऐसी हुई है, सारी सृष्टि ऐसी हुई है, सरल रचनाओं से जटिल रचनाएं। और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, करोड़ों करोड़ों, एक थे पहले, वो कब वो नहीं बता सकते। देखिए, समय वमय का कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पे, जब चाहिए तब। तो मीरा का प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है कि ये तो होकर ही रहेगा, हो सकते नहीं, होकर ही रहेगा। ऐसा जिसको आप मेरा कारण शरीर कहते हो, वो मेरा नहीं है उसमें कुछ सब अपने आप ही हो रहा है।
न मैं हूं न मेरा है। दीपक ने कहा है कि बुद्ध बोधि ज्ञान मार्ग के त्रिपिटक में सुत्त पिटक इस ग्रंथ के एक निकाय है। खुद्दक निकाय में धम्म पद, बड़े बड़े कठिन कठिन शब्द। देखिए, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि इन कथाओं से ज्ञान मार्ग के लिए मदद मिल सकती है। बिल्कुल हाँ, बौद्ध मार्ग में बहुत बढ़िया विश्लेषण है और मिलता जुलता है हमारे बाकी के शास्त्रों से। और बौद्ध मार्ग में भी पूरी तरह स्वीकार किया जाता है कि देव योनि होगी मनुष्य के बाद। सूर्यश्री ने पूछा है कि क्या नाम जप से प्रगति जल्दी होती है या ज्ञान मार्ग के लिए ज्ञान ही काफी है? देखिए, ज्ञान मार्ग में तो नाम जप नहीं है। सूर्यश्री से पूछना चाहता हूँ, कौन सा नाम जप है यहाँ पे जिससे प्रगति होगी? किसका नाम जपना चाहते हैं आप प्रगति करने के लिए? सूर्यश्री ने कहा नहीं है, लेकिन करने से प्रगति होती है क्या? देखिए, वो मार्ग ही अलग हो गया। ईश्वर का नाम, वो तो मार्ग ही अलग हो गया। अब उस मार्ग के लोग क्या करते हैं, उस मार्ग के गुरु क्या करते हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत से फिर मार्ग हैं, उसमें उपमार्ग भी है। और एक आध मार्ग ये कहेगा कि हाँ, आप में कोई संभावना नहीं है, केवल नाम जपते रहो, प्रगति होगी, ऐसा वो बोलेंगे गुरु। दूसरे को देखेंगे संभावना है, बोलेंगे तुम समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, तुम्हारी प्रगति होगी। तीसरे को मूर्ति पूजा बताई जाएगी कि तुम तो मानसिक पूजा नहीं कर सकते, तुम तो नाम भी नहीं जप सकते, तो मूर्ति के सामने बैठ के ऐसा थोड़ा प्रार्थना करो, भजन वजन गाओ। और फिर कोई और होगा, उसमें और संभावना दिखेगी, तो बोलेंगे मूर्ति भी खत्म, मन में बिठाओ ईश्वर को और समर्पित हो जाओ, सेवा करो। इस तरह से अलग अलग उपाय बताए जाते हैं प्रगति के। नाम जब उनको बताया जाता है, कुछ भी नहीं हो सकता जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन में अशुद्धि इतनी है कि बुरे ही ख्याल आ रहे हैं, कुछ और ही चल रहा है, चल ही नहीं रहा, वो बुद्धि नहीं चल रही। तो क्या किया जाता है? अच्छा ठीक है, नाम जप लो, इससे जो है, जो खाली दिमाग होता है ना, कुछ अच्छा जाएगा, कोई बुरा कर्म नहीं होगा, बुरा कर्म नहीं होगा, तो उसकी प्रगति होगी। इस तरह का ये उपाय बताया जाता है। लेकिन मैंने देखा है जो नाम जपते हैं वो भी मशीन की तरह जपते हैं, उनको आता नहीं जपना। तो अगर आपकी नाम जप की इच्छा है तो ज्ञान मार्ग छोड़ के आपको दूसरे मार्ग पे जाना पड़ेगा, जहां पर जप वगैरह बताया जाता है। बहुत से मार्ग ऐसे, जैसे मैंने देखा है कि एक दो मार्ग, ज्ञान मार्ग के अंतर्गत भी एक दो मार्ग है जहां पे जप जैसी चीजें बताई गई। जैसे बौद्ध मार्ग में बुद्धम शरणम गच्छामि किसके लिए बताया गया? गृहस्थ के लिए। क्यों? देखा गया वहां तो है ही नहीं, कोई संभावना नहीं दिखती गृहस्थ के लिए, तो ये सब करो, ध्यान व्यान, ये जपो ये मंत्र। क्या होगा उससे कि कारण शरीर में संस्कार पड़ेंगे, अगली बार भी वो बौद्ध मार्ग लेगा आदमी मतलब जीव, उसको इतना फायदा होगा। बाकी तो मैं जानता नहीं, मैं कभी क्या नहीं देखिए काम, उसके मन पर मानसिक शारीरिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, प्रगति होती भी या नहीं, मेरा तो विश्वास ही नहीं इस पे, इसलिए मैंने कभी किया नहीं है काम। और ऐसे ही आप देखिए सिख मार्ग में भी जप है, क्या जप है वो मैं नहीं जानता, लेकिन है, तो माला लेके जपते रहते हैं। सिख मार्ग ज्ञान मार्ग है, लेकिन आ गया उसमें भी, क्योंकि देखा गया है कि कुछ लोगों में नहीं हो सकता, संभावना नहीं हो सकती, लेकिन मार्ग पे पड़े रहे, वो मार्ग पे बैठे रहे, मार्ग में चलते रहे, इसके लिए कोई उपाय दे दिया जाता है। अब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ दे दिया जाता है कि ये लो। जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरी तो समझ में नहीं आता ज्ञान मार्ग, तो उनको कुछ दे दिया जाता है, अरे ये देखो, ये वीडियो देख लो, अच्छा ये सुन लो, ये सत्संग में आ जाना, कल से प्रश्न पूछ लेना, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। हम बहुत ही जो अजीब केस आ जाते हैं कभी कभी, उनको मना ही कर देता हूं मैं। लेकिन अक्सर कोई बहुत अच्छा गुरु होगा, करुणा जिसमें होगी, प्रेम होगा जिसमें, वैसे गुरु के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ, ये लो माला, ये लो जप लो, कोई संभावना नहीं तुम। लेकिन जब कुछ संभावना पैदा होती तो फिर वो साधक देख लेता है कि हाँ, अब जब से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छा मार्ग चाहिए, अच्छा उपाय चाहिए, इससे अच्छा उन्नत ज्ञान, उन्नत मुझे थोड़ी सी साधना चाहिए। कितने 10 साल हो गए जपते जपते जपते, तो ऐसी आंख खुलती है जब साधक की, तो वापस जाता है गुरु के पास। हाँ जी, आत्मज्ञान, अच्छा आ गए हो 10 साल बर्बाद करके जब में आ जाओ, आत्मज्ञान ले लो। इस तरह से होगा। जब जो तैयार होता है उसको वो दे दिया जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई जप नहीं है। मैं तो देखता हूँ जप करते हो तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, ध्यान से मेरे से बात, कोई बताए नहीं मुझे कि मैं जप करता हूँ, ये करती हूँ। जब से बुद्धि अच्छी नहीं होती, देखिए बुद्धि बंद हो जाती है जप करने से, इसलिए ज्ञान मार्ग मना है। विचार कीजिए, मनन कीजिए। विमलेश ने कहा है कि प्रश्न 4 का उत्तर थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट कीजिए।
4 में ये था कि एकता, अद्वैत और अनुभव क्रिया में क्या फर्क है। एक ही है, इसमें अनुभव क्रिया में द्वैत नहीं है, अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद नहीं है, इसलिए वो अद्वैत हो गया। और अद्वैत का एक और शब्द है, पर्यायवाची शब्द एकता। दो नहीं तो क्या होंगे, एक होगा। तो बड़ी आसान सी चीज है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि अनुभव क्रिया में भेद क्यों नहीं होता, अनुभव और अनुभवकर्ता में, जो कि हमारी जागृत अवस्था है अभी, कि भेद है दोनों में। अनुभव लगता है कि अनुभव करता नहीं है, अनुभव करता स्पष्ट है कि अनुभव नहीं है, स्पष्ट है, लगना नहीं है इसमें, स्पष्ट बात है, प्रमाणित है। अब दोनों एक कैसे है? चित्त की वृत्ति कारण है, विभाजन की वृत्ति कारण। वो विभाजन की वृत्ति के परे कैसे देखें, वो हमने ब्रह्म ज्ञान के वीडियो में बताया है, कई बार सत्संगों में बताया मैंने, जैसे अभी भी बताया। व्यक्ति नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी है सब एक ही होगा। फिर परिवर्तनशील जो है वही अपरिवर्तनशील है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे उपमाएं दी जाती है, जैसे सागर और लहरें है तो वो एक ही पानी है, लेकिन एक तत्व है और एक आता जाता है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि तत्व तो वही है, एक ही है, लेकिन उस पे नाद आता है। ब्रह्म एक ही है, लेकिन ब्रह्म नाद आता जाता है। नाद ने कई रूप लिए हैं, जो मिथ्या रूप है, मिथ्या रूप दिखाई पड़ते हैं। तो है तो एक ही, लेकिन कई में विभक्त ऐसे दिखाई पड़ता है। वो अज्ञान के कारण है, चित्तवृत्ति कारण है। अज्ञान हटते ही सब एक हो जाता है। इसी को हम अनुभव क्रिया कहते हैं। थोड़ी सी तकनीकी शब्द है, लेकिन किसने पूछा? विमलेश ने। तो आप ब्रह्म ज्ञान के वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर ब्रह्म ज्ञान के वीडियो के बाद भी आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, अनुभव क्रिया नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आप फिर से पूछिए मुझे। सौरभ ने पूछा है, जो विचार अच्छे नहीं लगते वो बार बार मन में आए तो इनके प्रति कैसे दृष्टिकोण रखना चाहिए और इसका कारण क्या है? देखिए, जो विचार है वो विचार है, अनुभव करता कि ये सब बराबर है। किसको अच्छे नहीं लगते? चित्त स्वयं है। हम कह लीजिए एक विचार आ गया जिसकी वजह से आपको दुख हुआ था, ऐसी घटना का विचार आ गया उससे संबंधित, तो अब तो अच्छा नहीं लगेगा। मन तो कहेगा ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप साक्षी भाव में है तो ये जो बाद में, जो विचार के बाद में जो भावना आई है कि अच्छा नहीं है, उसका भी साक्षी हो जाना है। यही दृष्टिकोण रखना है आपको कि चलो एक विचार आ गया, वो थोड़ा सा दुखी करने वाला था, उसका तो मैं साक्षी हो गया, ठीक है, लेकिन उस विचार का जो प्रभाव पड़ा है मन पर, आपके थोड़ी सी उसकी छाप छूट गई है, वो मैं बिना चेतना के छोड़ देता हूँ, उसको जाने देता हूँ। नहीं, वो गलती होगी। वो जो प्रभाव पड़ रहा है उन विचारों का, उसका भी साक्षी हो जाना चाहिए कि ये इच्छा आई थी, ये इच्छा अच्छी नहीं थी, अब उस इच्छा की वजह से ये विचार प्रकट हुए हैं, ये वाणी, ये कर्म हो रहे हैं, उसका भी तो साक्षी हो जाना है। वो तो एक पूरी ऐसी श्रृंखला होती है घटनाओं की, एक के बाद एक इच्छा आती साथ ये सारी आने लगती है। तो इसका कारण क्या है कि बार बार क्यों आते हैं विचार मन में? देखिए, जो उत्तरजीविता के लिए जरूरी हो बार बार आएगा। अगर आपने सुबह नाश्ता कर लिया, घर से निकलने से पहले बहुत अच्छा नाश्ता था, पेट भर और स्वादिष्ट, दिन भर कोई विचार नहीं आएगा। एक आध बार आ जाएगा कि हाँ तो बहुत अच्छा नाश्ता हुआ, भूख नहीं लग रही। जिस दिन आपसे नाश्ता छूट गया या फिर ऐसा कुछ बनाया गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दिन भर वही विचार आता रहेगा कि मुझे खाना है जाके, भूख लग रही है, ये वो। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, क्यों? क्योंकि वही उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, वही आएगा। और आपने पूरे जीवन में इतना अच्छा खाना खाया, वो कभी नहीं आएगा उस दिन। वो उस दिन केवल इतना आएगा कि सुबह मेरे साथ नाइंसाफी हुई है बहुत, मुझे अच्छा नाश्ता चाहिए था, नहीं मिला, इसके लिए दोषी ये है, उसके लिए दोषी वो है। इस तरह के उल्टे सीधे विचार है। सबका आपको साक्षी हो जाना है। इसी तरह से यदि किसी से झगड़ा हुआ है आपका, तो आपके शत्रु का विचार बार बार आता है। दोस्ती आपके 100 लोगों से है, वो नहीं आएगा कभी। जो शत्रुता है जिससे, वो दिन भर बैठा रहेगा दिमाग में। क्यों? क्योंकि जिनसे दोस्ती है उससे तो कोई खतरा नहीं है आपके जीवन को। जो शत्रु है वो जीवन के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसको प्राथमिकता मिलती है। ये चित्तवृत्ति है, हमेशा ऐसा ही होगा। आपके पति है, आपको 10 साल तक प्रेम करते रहे, एक दिन उनके मोबाइल में फोटो मिल गई किसी की है ना, वो 10 साल का प्रेम याद नहीं आएगा, अब वो फोटो याद आएगी। रोज वो फोटो आप उसके बारे में याद करेंगे, किसकी फोटो है मोबाइल में क्यों छुपा के क्यों रखी, मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये चित्तवृत्ति है, क्यों? जो जीवन के लिए आवश्यक है उसको प्राथमिकता दी जाती है, जिससे खतरा हो सकता है। अहम वृत्ति है कह लीजिए।
और उसका ज्ञान लेकर कि हाँ चित्त ऐसे ही कार्य करता है, देखिए इसका सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, ऐसा आपको चित्त ज्ञान दिया गया। देखिए ज्ञान को सामने रखकर साक्षी भाव रहना है, फिर आपसे अनुचित कर्म नहीं होंगे, जो अनावश्यक है वो नहीं होंगे। ठीक है, आज नहीं मिला नाश्ता, कोई बात नहीं, काम कर लो सारा, घर जाके मैं खा लूंगा। इस तरह से आपका दिन जो है अच्छा निकलेगा, तो साक्षी भाव काम आएगा आपको। ऊपर से चित्त का ज्ञान है आपको तो और अच्छा है, और अच्छा है, क्योंकि फिर बुद्धि ऐसे भटकेगी नहीं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है, आपको पता है, अब ऐसा ही होगा। रुद्र ने पूछा है कि गुरु कब शिष्य को त्याग देता है? देखिए गुरु नहीं त्यागता शिष्य को, कभी नहीं। शिष्य त्यागता है गुरु को, शिष्य त्यागता है गुरु को। उसका कारण यह हो सकता है कि या तो गुरु के समकक्ष पहुंच गया, गुरु के समान हो गया, अब वहां पे उसकी प्रगति नहीं हो रही है, उसको कोई और गुरु चाहिए। फिर भी वो त्यागता नहीं है, वो आज्ञा लेकर बढ़ जाता आगे, उसको त्यागना नहीं कहेंगे। एक बार गुरु तो गुरु फिर हमेशा के लिए। तो कब त्यागेगा शिष्य गुरु को? जब गुरु पर से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा कि हाँ ये जो बोलते हैं गलती बोलते हैं, तब वो त्याग हो जाता है। लेकिन गुरु फिर भी पकड़ के रखता है शिष्य को, जाने नहीं देता कहीं। गुरु बैठकर कभी कभी इंतजार करता है कि एक दिन तो वो शिष्य इस लायक होगा, तैयार होगा, जब उसकी प्रगति हो पाएगी, तब तक बैठे रहते हैं वो। जैसे मकड़ी अपने जाल के बीचों बीच बैठी रहती है कि एक दिन तो कोई फंसेगा इस जाल में। उसको कोई तकलीफ नहीं होती आराम करने में। इसका एक और कारण है कि गुरु पकड़ता नहीं है, इसलिए कभी छोड़ नहीं सकता। गुरु कोई आसक्ति नहीं होती शिष्य पे, जब पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेगा क्या? शिष्य की होती है, मेरे ये गुरु थे मेरा। तो बहुत कम ही होगा ऐसा, नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, बहुत कम होगा ऐसा। आश्रम के दरवाजे सभी शिष्यों के लिए, सभी साधकों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हाँ, आपने कोई गलती कर दी, अब आपकी प्रगति नहीं हो रही है, गुरु ने कहीं और भेज दिया आपको, कोई बात नहीं, 10 साल बाद वापस आ जाएगी, वहीं से आपकी वापस साधना शुरू कर दी जाएगी। जहाँ पे आपने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दी जाएगी। मैं कहता हूँ ना, गुरु का शिष्य का संबंध कई जन्मों का हो जाता है, कई जन्मों का हो गया। एक बार आपने सीख लिया, किसी से कुछ बोल दिया, गुरु है आप ना। कुछ लोग तो केवल बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ चलो ये कुछ सिखाते हैं तो गुरु होंगे, तो हाँ जी गुरु जी, लेकिन स्वीकार नहीं करते। स्वीकार आप तब करते हो गुरु को जब आपकी प्रगति होने लगती है कि हाँ मैं ऐसा अज्ञानी था, इनके वचन सुन के, 2 वीडियो सुन के ही सारा जीवन मेरा कहाँ पहुंच गया, तुरंत प्रगति हो गई मेरी। अब जब वो गुरु बोलता है तो अब मन से बोलता है, दिल से बोलता है, अब हो गया वो, अब ऊपरी परतों पे आपका संपर्क हो गया। तो जो गुरु तत्व आप में उसकी झलक आ गई वहां पे, अब वो संबंध नहीं टूट सकता कभी। कई गुरुओं के साथ हो सकता है संबंध, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु से काम चलाना है आपको, कई गुरुओं के साथ, लेकिन वो टूटना नहीं कहते उसको, कई गुरु हो जाते हैं। अंतिम जो लक्ष्य है किसी भी साधक का, वो गुरु क्षेत्र के साथ संबंध बनाने का है, वो तो कहीं नहीं जाता, तो आप ही गुरु क्षेत्र हो जाएंगे फिर। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसे टूटने वाला संबंध नहीं है, जैसे बाकी संबंध होते हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन ये नहीं है जो टूटे। रुद्र ने पूछा, साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे गुरु के साथ मंजिल तक न टूटे? बहुत आसान है। जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए और अपनी प्रगति सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरी प्रगति यहाँ हो रही है नहीं, तो आपका जो है हमेशा साथ रहेगा। ज्ञान मार्ग में बड़ा आसान है आपका, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ज्ञान मार्ग। उसके बाद भी आप साथ चाहते हैं, यदि भौतिक रूप से चाहते हैं, मानसिक रूप से साथ चाहते हैं, तो गुरु के काम में लग जाइए। जो काम गुरु ने दिया है वो करना शुरू कर दीजिए, तो बातचीत होती रहेगी, याद आती रहेगी गुरु की। और क्योंकि कुछ लेना भी नहीं अब गुरु से, क्योंकि ज्ञान तो संपूर्ण हो गया है, तब देंगे क्या गुरु? वो तो गुरु देंगे, तुम तो गुरु हो गए हो, अब क्या लेना चाहते हो? अब छोटी मोटी जानकारी लेकर करोगे क्या? तो गुरु के साथ हो लेना चाहिए, ये मेरा खुद का स्वयं का ही अनुभव है। फिर भी छूटता तो है नहीं। अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं जो गुरु कर रहे हैं, आप साथ नहीं दे रहे हैं, उनका ज्ञान प्रसार में जो भी प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं वो, तो भी मानसिक रूप से जो है हमेशा जुड़े रहेंगे, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे भी सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, वैसे भी टूटे नहीं थे कभी, है ना। रुद्र से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए टूटे नहीं थे हम कभी, सब जुड़े हैं, सब एक हैं हम। बस ये हमारा जीवन हमें अलग अलग रास्ते पर ले जाता है,
कभी कभी रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तब कुछ दिन साथ रहने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए और मुझे आशा है सबको आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।